सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई बिलीव आज का हमारा जो सेशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होम वास्तु। घर के वास्तु। वास्तु कमर्शियल भी होता है, घर का भी होता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वास्तु आपका खुद का भी होता है। आपका शरीर जो है वो भी आपका घर है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे वास्तु आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ बेसिक्स भी बताऊं इसके बारे में, तो उसे भी मैंने इंक्लूड किया है। अभी जो हमारा सेशन होगा वो तकरीबन 10:30 तक होगा। ठीक है। इस बीच में भी मैं आप लोगों के, कुछ लोगों के, सभी के नहीं, कुछ लोगों के मैं सवाल लूंगा। ठीक है। और आपसे रिलेटेड मैं प्रिडिक्ट करके बताऊंगा विदाउट चेकिंग योर मैप। आपके बिना मैप देखे, बिना आपको जाने मैं बताऊंगा कि आपके घर में कहाँ पे वास्तु फॉल्ट हो सकता है, और आप तुरंत चेक करके मुझे वेरीफाई कर सकते हैं लाइव कॉल पे अगर आप चाहें तो। ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही बात यही है कि उन्हीं के मैं लूंगा जिनके के पूरे सेशन में वीडियो ऑन रहेगा। जिनका भी ऑफ रहेगा उनके के कोई भी प्रश्न मैं नहीं लूंगा। सो मेरी टीम इस चीज को मॉनिटर कर रही है किनके वीडियो ऑन है। ठीक है। और किनके ऑफ है। तो जिनके भी ऑफ रहेंगे उनके मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा। मैं रिस्पेक्ट सभी की करता हूं, लेकिन क्योंकि लिमिटेड लोग हैं तो मैं कोशिश करूंगा उनके सवाल लेने के जो ज्यादा अटेंटिव है। ठीक है। शैल वी स्टार्ट द सेशन? सो यू ऑल नो मी आई बिलीव। ठीक है। माय नेम इज आनंद। आई एम वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा जो सेशन है वास्तु के ऊपर है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें, यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं। यू कैन सर्च वेदांत आनंद वास्तु, और वहां पर बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन, पहले के भी जो मैंने वास्तु से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या और भी ऑकल्ट के डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। आप सभी के परमिशन हो तो सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट करने के लिए रेडी है तो जस्ट गिव अ थम्स अप। थम्स अप ऑल ऑफ यू। पीने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट शो करने के लिए कह रहा हूँ। पीना चाहो तो पी लो, आपका पैसा लगेगा। ठीक है। अभी रेडी? चलो। वास्तु की सर्विसेज क्या क्या है? ठीक है। अगर आप वास्तु कोई भी प्रैक्टिस करते हो, या जैसे कि मैं प्रैक्टिस अगर करता हूं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो फॉर एग्जांपल होम वास्तु, घर का आप वास्तु कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस का वास्तु, कमर्शियल, चाहे फैक्ट्री हो, दुकान हो, उसका। एस्ट्रोलॉजी यूजिंग वास्तु, या वास्तु यूजिंग एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जब आप एस्ट्रोलॉजी से किसी का चार्ट देखते हैं तो भी उसके बारे में, उसके पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। जब वो घर खरीदते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं तो कहाँ एंट्रेंस होनी चाहिए, कहाँ पर क्या चीजें होनी चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। दशा के अनुसार भी बहुत सारी चलती है। न्यूमेरो वास्तु, न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? जिस भी जमीन पर आप रहते हो, अगर उसके नीचे कोई भी अ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल वायर्स जा रहे हैं, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और घर्षण हो रही है, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिस वजह से कई बार दीवारों में दरारें भी आती हैं। एंड सिंबल्स वास्तु, सिंबल्स बहुत तरह के वर्ल्ड वाइड सिंबल्स हैं। ठीक है। कोई लोगो भी एक सिंबल ही है, कोई देश का झंडा भी एक सिंबल ही है। ठीक है। और कोई एम्बलम है वो भी एक सिंबल ही है। राइट। तो आपका घर भी एक तरह का सिंबल ही है। घर की जो आर्किटेक्चर है वो भी एक सिंबल ही है। ठीक है। उसे अगर सही तरीके से बनाया जाए तो सारी चीजें ठीक होती है। और इसका संबंध 5 एलिमेंट के साथ में होते हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है जी। अब याद रखिए, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ में काम करती हैं। ठीक है। वो चीजें अगर अलाइंड हो तो आपकी जीवन बेहतर गुजरेगी, अगर अलाइंड ना हो तो बेहतर नहीं गुजरेगी। कई बार लोग अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि अगर आपने कहीं से एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन लिया, एग्जांपल है, और उसमें आपको मान लीजिए कि कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज था, आपने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ली है, आपने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपके घर में ही जो रिलेशनशिप का जो जोन है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट का जोन होता है, वो रिलेशनशिप के लिए माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक तरफ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी तो कर रहे हैं, लेकिन घर में अगर उसी पर्टिकुलर जोन में
उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जोन में अगर ऑलरेडी कोई फॉल्ट है, तो याद रखिए आप रेमेडी करते रह जाएंगे, वो चीजें प्रभावी रूप से काम नहीं करेगी, या अगर काम करेगी तो 100% लेवल पर काम नहीं करेगी। उसी तरीके से काम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सिंबल के बारे में बात किया, मान लीजिए कि आपका कोई कोई दुकान है, कोई शॉप है, ठीक है। वहां पर आपने कोई, मान लो कि कोई बहुत अच्छा सा लोगो आपने डिजाइन किया, ठीक है, और वहां का वास्तु ठीक नहीं है, ओके, या फिर अभी आपकी जो दशा है वो सही तरीके से अलाइंड नहीं है, तो भी वो प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑलराइट। तीसरा, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में कई बार आपकी बिजनेस तो ठीक होती है या आपका घर ठीक होता है, बट प्रॉब्लम आपके साथ में, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में, या फिर आपकी दशा या पर्सनल ईयर उसके साथ में प्रॉब्लम होती है, तो भी दिक्कतें आती है। राइट। सो कोशिश ये करनी जरूरी है कि जब भी आप किसी का वास्तु करें, ठीक है, तो उसमें आप एस्ट्रोलॉजी को भी कंसीडर करें, न्यूमरोलॉजी को भी कंसीडर करें, ठीक है, एलिमेंट्स को भी कंसीडर करें। तो फिर आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट किसी को दे पाएंगे। अब अगर हम बात करें वास्तु में डायरेक्शंस के बारे में, ज्यादातर लोग डायरेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो उनको यह पता होता है कि डायरेक्शन कितनी होती है, तो चार दिशा, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट। लेकिन अगर वास्तु की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो डायरेक्शन है, उन सभी डायरेक्शन की अपनी अपनी एलिमेंट्स है, जिसे हम तत्व कहते हैं। और उन सभी डायरेक्शन के अपने अपने प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन मरकरी, मतलब बुध को, वहां पर वहां की जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट, मतलब आपके घर के नॉर्थ में वाटर बॉडी अगर आए तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब कोई नल हो सकता है, कोई स्विमिंग पूल अगर है वहां पर, कोई नदी जा रही है आपके घर के उत्तर की दिशा से, तो ये सभी चीजें अच्छी मानी गई। या फिर कोई वाटर पॉट हो। ईस्ट की दिशा जहां से सूर्योदय होती है, सन की दिशा है, ये एयर एलिमेंट की दिशा है, मतलब आप पेड़ पौधे आप वहां पर लगाए तो अच्छा है। साउथ की दिशा उसी तरीके से फायर की है, मतलब मंगल की, ठीक है। तो किचन साउथ ईस्ट में, साउथ में किचन अच्छा माना गया है, या आराम करने के लिए भी ठीक है। ऑफिसेज में साउथ के डायरेक्शन बहुत अच्छे माने गए, कमर्शियल प्लेसेस में। वेस्ट की दिशा की बात करें तो सैटर्न की दिशा है वो, शनिदेव की दिशा है। और यहाँ के जो एलिमेंट है वो क्या है, स्पेस एलिमेंट, मतलब जिसे हम मेटल एलिमेंट भी, जो चाइनीज फेंगशी फॉलो करते हैं उसे मेटल एलिमेंट भी कहते हैं। उसी तरीके से कॉर्नर की भी दिशाएं होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, ईशान कोण, ये वाटर एलिमेंट की है, साउथ ईस्ट फायर की है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट की है, और नॉर्थ वेस्ट जो है एयर एलिमेंट की मानी गई है। अब अगर हम आगे बढ़े, बात करें वास्तु आपके ऊपर कैसे काम करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वास्तु आपके घर में तो काम करती है, लेकिन वास्तु स्टार्ट होती है आपसे, ठीक है। आपका शरीर भी एक तरह का वास्तु है, जैसे आपकी आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा आज आपके इस शरीर में है, इसके पहले अगर हम आपका पीएनआर करके देखें, तो शायद हो सकता है कि किसी और योनि में रही होगी। कोई पेड़ पौधे रह सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, राइट। तो वो जो स्पिरिट है वो कांस्टेंट है, लेकिन जामा बदल रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, ये शरीर एक तरह का कपड़ा ही है, वो बदल रहा है ना। तो इसका भी अपना एक वास्तु है, जिससे ठीक करने का जो तरीका होता है आयुर्वेद से होता है, राइट। या फिर हम एलिमेंट के थ्रू भी हम करते हैं उस चीज को। तो वास्तु काम किस चीज पर करता है, आपके स्पिरिट, मतलब आपकी जो आत्मा है उस चीज पर, आपकी बॉडी और माइंड, जिसे माइंड बॉडी एंड सोल कहते हैं। जब ये तीनों चीजें जब आपके लाइफ में अलाइंड होती है तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है। अगर ये तीनों चीजें अलाइंड नहीं है, मान लीजिए कि आपने अपनी बॉडी को तो ठीक कर रखा है, ठीक है, आप काफी सुंदर है, आप काफी वेल बिल्ड है, लेकिन आपका माइंड सही नहीं है, तो क्या होगा, चीजें अलाइंड नहीं होगी आपके लाइफ में, वो स्मूथनेस नहीं आएगी, राइट। चीजें मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऑलराइट। अब एनर्जीज की अगर हम बात करें वास्तु में, तो वास्तु में कितनी तरह की एनर्जीज हो सकती है। अब अगर आप इस पिक्चर को अगर आप देखें, इस पिक्टोरियल को अगर आप देखें, तो लगेगा कोई भूत का घर है, राइट। लग सकता है, कितने लोगों को लगता है कोई भूतिया घर है ये? लगता है? हाँ, नहीं, ये कोई भूतिया घर नहीं है, आप में से किसी का घर हो सकता है। ऑलराइट। आपके घर को भी अगर हम स्कैन करें तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। जो रेड पार्ट है वो क्या है, फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वहां पर गर्मी है। जो ब्लू पार्ट है वहां पर ठंडक समझ में आ रही है, ठीक है। तो वास्तु में कितनी तरह की एनर्जीज होती है। सोलर एनर्जी जो कि सन से मिलता है, लूनर एनर्जी जो कि मून से मिलता है, इसके अलावा क्योंकि घर जो बना होता है अर्थ पर बना होता है, तो अर्थ की अपनी एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक की अपनी एक एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी अपनी एक एनर्जी है। थर्मल एनर्जी होती है, विंड जो हवा बहते हैं उसकी अपनी एनर्जी है, और कॉस्मिक एनर्जी भी होती है। ये सभी चीजें मिला करके जब हम
किसी का घर हम तैयार करते हैं, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। आर्किटेक्चरल साइंस भी बोलता है इन सभी चीजों को फॉलो कर। ऑलराइट, चाहे आप इंडिया में पढ़ाई करें एज ए सिविल इंजीनियरिंग की, या फिर बाहर में आप पढ़ाई करें, ये सभी चीजें तो वास्तु कुछ और नहीं है, आर्किटेक्चरल साइंस ही है। ऑलराइट। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या विदेशों में लोग इस चीज को मानते हैं। मैं कहता हूँ विदेशों में लोग ज्यादा मानते हैं। ऑलराइट, इंडिया में कहीं ना कहीं लोग चूक जाते हैं या सोचते हैं अरे ये तो ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड है, ये वो। ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पर है, लेकिन दिस इज एन आर्किटेक्चरल साइंस। और वो कैसे आर्किटेक्चरल साइंस है जो कि पूरे विश्व फॉलो कर रही है, इसके बारे में आपको एग्जांपल्स भी आज के सेशन में मैं कुछ दिखाऊं। ओके, जिससे कि आप इजीली रिलेट भी कर पाएंगे। अब बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर घर खरीदना है, या कोई प्लॉट खरीदना है, या फ्लैट खरीदना है, जो कि बड़ा कॉमन है आज के समय में। राइट। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्राइमरली आप खुद देख लें खरीदने से पहले, जिससे कि आप वो गलतियां ना करें। तो आप कभी भी कोई भी घर खरीदने जाए ना, ठीक है, एंट्री गेट कहां पर आ रही है ये सबसे ज्यादा लोग देखते हैं कि नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग, और इसके बेसिस पर प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ता या घटता है। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि घर खरीदना चाहते हैं। आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि घर खरीदना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं? जस्ट कमेंट ऑन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखिए एच। मैं देखूं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर खरीदना चाहते हैं, या प्लान कर रहे हैं, या देख रहे हैं। जब भी आप कोई भी घर खरीदना चाह रहे हैं, बेसिक चीज जब आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि एंट्री गेट कहां पर है। याद रखिए, एंट्री गेट ना, अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबकी कुंडली के अनुसार देखी जाए ना तो अलग अलग डायरेक्शन है। ओके। सही तरीका क्या होता है? सही तरीका एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी देखी जाती है, सबकी कुंडली मिला करके देख लो कॉमनली कौन सा आ रहा है, वहां पर दे दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप अपने जीवन से चाहते क्या है? अगर कोई जॉब करने वाला है, उसके घर में सभी लोग जॉब कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनको सपोर्ट करेगी। अगर बिजनेस करने वाले हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनको सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। जो बेसिक आपको ये देखना है कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, आप कैसे देखेंगे? आप कंपस ले लीजिए, आप मोबाइल में कंपस ले सकते हैं, या फिर आप जो नॉर्मल कंपस होता है, या जैसे अभी मैं अगर आपको दिखाऊं जो मिलिट्री कंपस होता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वास्तु का काम करते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो फिर आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज अ मिलिट्री कंपस जो कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे आप ले सकते हो इसे। काफी एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे हाथ में रख ले, ठीक है। और धीरे धीरे करके ना, ऐसे अगर आप घूमते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है। इजी होता है, आप मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईफोन अगर है तो उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस घर के बीचों बीच में खड़े हो जाइए, बीच में जाकर के, ठीक है, और धीरे धीरे मूव कर, वहीं एक ही जगह पर खड़े होकर के आप गोल गोल, मतलब वहीं पर घूमिए। तो आपको ऑटोमेटिकली आपका फोन, या फिर आपके पास में कोई कंपास है तो वो दिखाएगा कि कौन सी डायरेक्शन है। तो कभी भी देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पर कोई कट ना हो, वहां पर कोई टॉयलेट ना आ रहा हो। अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है। ठीक है, तो इसे हमें जरूर अवॉइड करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो कैश की डायरेक्शन है, पैसे की डायरेक्शन है, माता लक्ष्मी की डायरेक्शन साउथ ईस्ट ही है। तो साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पर कोई अगर कट आएगा तो पैसे से रिलेटेड दिक्कत आएगी। अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में पानी अगर आएगा तो पैसे से रिलेटेड दिक्कत आएगी। काला रंग आता है, ब्लू रंग आता है, ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड लिटिगेशंस भी आ सकते हैं, डायबिटीज आती है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर किसी की एंट्री गेट भी होती है तो डायबिटीज आने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अगर अगर हम बात करें तो वहां पर कट आएगा तो रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कतें आएगी। साउथ वेस्ट की एंट्री गेट तो आपको कभी भी नहीं लेना। अगर कोई फ्री में भी अगर आपको कोई मकान दे रहा हो ना, और उसकी अगर एंट्री गेट साउथ वेस्ट की बन रही है, तो प्लीज आप में से कोई भी ना ले। ठीक है, ये सबसे ही ज्यादा खराब माना गया है। ऑलराइट। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो बैंकिंग एंड सपोर्ट की डायरेक्शन। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, बैंक से आपको लोन लेना है या विदेश जाने हैं, इस तरह की कोई चीज है, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट में अगर कट आता है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में भी कट नहीं होने चाहिए। तो ये आप बेसिक तौर पर आप देख लें कि जो मेजर कॉर्नर्स होते हैं वो कट ना हो। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये जोन्स कट ना हो। आज के समय में जो फ्लैट्स आप लेने जा रहे हैं उसमें आपको कट्स ज्यादातर देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, कोई ना कोई जोन मिलता है। तो क्या हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, ट्रीटमेंट की जा सकती है। लेकिन आप, जस्ट बिकॉज ट्रीटमेंट की जा सकती है इसका मतलब ये नहीं कि आप
ऐसे एक घर ले ले या ऐसा कोई फ्लैट ले ले जिसमें बहुत ज्यादा कट्स आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिए ट्रीटमेंट एक लेवल तक काम करता है, ठीक है। जितना ज्यादा वो स्क्वायर शेप में या अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर शेप में होगा वो उतना बेहतर होता है। अब अगर हम बात करें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कट्स हो सकते हैं, तो देखो कोई भी घर में ना वास्तु पुरुष एक एनर्जी है, ठीक है, वो वहां पर विराजमान होते हैं। आप कहने को कह सकते हैं कि घर आपका है, लेकिन वहां पर एक एनर्जी रहती है जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कट आता है, मान लो कि अगर अगर कोई भी कट आता है, जैसे आप यहाँ पर देख लो इस पिक्चर में, ठीक है, तो ये दिखाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कट है, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये वास्तु पुरुष का सर कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो कि इस घर में रहेंगे जहां पर कि नॉर्थ ईस्ट का जोन कट होगा, तो उनका कभी भी दिमाग काम नहीं करेगा, उनको बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज आएंगे, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। वहीं अगर पूरी तरीके से अगर चौकोर है, ये वास्तु पुरुष सही तरीके से फिट हो पाएंगे, तो वैसे घर अच्छे माने गए हैं। कोई घर बहुत ज्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए, एकदम लंबा ऐसे आप देखो, ठीक है, वैसा भी अगर होता है तो भी अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी सही तरीके से डिवाइड नहीं हो पाती। वहीं अगर मल्टीपल जोन्स में अगर कट हो रहा है, जैसे यहां पर देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी कट है और साउथ वेस्ट में भी कट है, ठीक है, तो ये इंसान को बर्बाद कर देगा। ये बहुत ही मेजर वास्तु फॉल्ट है। उसी तरीके से कभी भी जब आप घर लेने के लिए जाते हैं तो एक और भी बात का ध्यान रखिए, या आप कोई भी प्लॉट भी चुनते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं ना, जो मेजर डायरेक्शंस हैं, वो कभी भी कॉर्नर में ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई घर लेने जाते हैं और आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो सॉरी नॉर्थ जो आ रहा है ऐसे ये कॉर्नर में आ रहा है, साउथ जो आ रहा है, ठीक है, वो ऐसे कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे प्लॉट्स को भी ना आप अवॉइड करिए, ठीक है। ये भी प्लॉट्स अच्छे नहीं माने गए हैं जहां पर की जो मेजर डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो कॉर्नर पर आ रहा है। इन्हें आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करिए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जब आप विदाउट कंसल्टेशन लिए आप देखने के लिए जा रहे हैं तो ये बेसिक बातें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी के मैप के बारे में बात करें, ठीक है, तो देखिए हम कभी भी किसी का मैप को इवेलुएट करते हैं, जब भी हमारे पास में कोई कंसल्टेशन लेने के लिए आता है, उनका मैप जब हम लेते हैं तो उसे हम ना ग्रेड करते हैं। ग्रेड करने का मतलब है कि 360 डिग्री मैप के ऊपर हम इसे ग्रिड करके देखते हैं कि कौन से जोन में उनका बेडरूम आ रहा है, ठीक है, कौन से जोन में उनका किचन आ रहा है, कहाँ पर उनका अलमीरा आ रहा है, कहाँ पर उनका वार्डरोब आ रहा है, एंड एवरीथिंग, वॉशरूम कहाँ पर आ रहा है। तो उसको मैप करने का ये तरीका है, ठीक है, जो कोर्स कर रहे हैं या फिर जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, या अगर आपने किया है तो यू नो हाउ टू टू चेक इट। जो बीच का जो स्थान होता है, दिस प्लेस, ठीक है, इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान कहने का मतलब कभी भी आप घर के बीचों बीच में कोशिश करिए वो जगह हरी ना हो, अदरवाइज आपके लाइफ में बहुत मेजर इश्यूज क्रिएट करता है। जैसे आपके शरीर में आपका जो मिडिल पोर्शन है वो क्या है? आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके शरीर में जो आपका जो मिडिल पोर्शन है, ठीक है, जहां से ऊर्जा निकलती है, वो कौन सा भाग है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, लेट मी सी। मैं आपके शरीर की बात कर रहा हूँ। ओके, ओके, वेरी नाइस। आप में से बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कोई लोग स्टमक लिख रहे हैं, पूरा स्टमक तो नहीं लेकिन नाभि, ठीक है। आप लेकिन फिर भी सही आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जो नाभि है ना, वहीं से ऊर्जा का उद्गम होता है। कोई भी अपने माता के गर्भ में एम्बेलिकल कॉर्ड से जो कनेक्टेड होता है, वो एम्बेलिकल कॉर्ड वो नाभि से ही तो कनेक्टेड होता है ना। तो याद रखिए उसी तरीके से आपके घर का जो नाभि है, ठीक है, वो ब्रह्म स्थान, वो बीच का स्थान है। आप इसको इस तरीके से देखिए, अगर आपके पाँव के ऊपर अगर कोई बच्चा चढ़ जाए, मैं बच्चा का एग्जांपल लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पीठ के ऊपर चढ़ जाए, प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कंधे के ऊपर चढ़ जाए, प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके हाथों के ऊपर चढ़ जाए, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा आपके छाती पर चढ़ जाए, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही अगर उससे थोड़ा नीचे पेट के ऊपर अगर कोई बच्चा भी चढ़ जाए तो आपको बहुत दिक्कत होती है ना। क्यों? दिक्कत क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लचीला जगह है, फ्लेक्सिबल जगह है, वहां से एनर्जी का उद्गम होता है। उसी तरीके से जब आपके घर के बीचों बीच अगर मान लो आप कोई भारी सामान रख देते हो, वहां पर कोई टॉयलेट आ जाता है, वहां पर कोई वार्डरोब आ जाता है, बहुत सारी कीलें आ जाती हैं, ठीक है, तो याद रखिए आपके घर की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो खराब होनी चालू हो जाती है। और बहुत मेजर इश्यूज, खास करके हेल्थ इश्यूज, इनफैक्ट कई बार सर्जरीज तक के भी
नौबत आ जाती है। तो इसे आप अवॉइड करिए। ठीक है। अभी तक जो मैं बता रहा हूं आप सभी को समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो आप थम्स अप करिए। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो थम्स डाउन करिए, कोई नहीं। समझ आ रहा है तो थम्स अप करिए, समझ नहीं आ रहा है तो थम्स डाउन। बी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे प्लीज करने की जरूरत नहीं। राइट? क्यों? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ बताने की। तो मेरे लिए जरूरी यह है कि आपको सभी को समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब देखो, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि निम्रोलॉजी आती, जस्ट बी ऑनेस्ट। निम्रोलॉजी बेसिक भी अगर आती है तो भी चलेगा। अगर आती है तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स न्यूमेरो, NUMERO, या एन आप लिखिए। अगर आप में से किसी को निम्रोलॉजी आती है तो एन लिखिए या न्यूमेरो लिखिए। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू। ऑलराइट, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि न्यूमरोलॉजी आती है। अगर बेसिक भी आता है तो भी ठीक। ऑलराइट। तो देखो, मैंने जैसे बताया कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी कुछ चीजें चेक की जा सकती है। ठीक है, हालांकि वो लिमिटेड है लेकिन फिर भी चेक की जा सकती है। अब मैं आपको एक चीज मैं बताता हूं कि आप कैसे अपने लोशो ग्रिड के द्वारा, अपने लोशो ग्रिड, आपको लोशो ग्रिड बनाना आता है आई बिलीव। अगर न्यूमरोलॉजी आती है तो लोशो ग्रिड बनाना आता ही होगा जितने लोगों ने न्यूमेरो लिखा है। ठीक है, तो आप अपना लोशो ग्रिड अभी, अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो उस पर बना लीजिए। ऑलराइट, अभी बना लीजिए। 30 सेकंड लगता है बनाने में। ठीक है, और उसमें आपको जो देखना है वो क्या देखना है, ये डायरेक्शंस। जैसे आप देखिए, नंबर 4 के ऊपर में साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, नंबर 9 के ऊपर साउथ, नंबर 2 के ऊपर साउथ वेस्ट, 3 के पास में ईस्ट, 5 जो है ब्रह्म स्थान है, नंबर 7 के पास में वेस्ट, 8 के बगल में नॉर्थ ईस्ट, 1 के बगल में नॉर्थ, और 6 के बगल में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, ये सारे अलग अलग डायरेक्शन है। आप अपना लोशो ग्रिड बनाइए और देखिए उसमें से कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, और इसके बेसिस पर मैं आपको अभी बताता हूं कि आपके घर में, ठीक है, आप चाहे जहां मर्जी रहे, जहां मर्जी रहे, आपके घर में उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल्ट आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने लोशो ग्रिड बना लिया अपना अपना? हाँ, ऑल ऑफ यू अगर बना लिया तो थम्स अप करिए। अगर बना लिया तो ओके लिखिए, राइट डाउन ओके। मैं आपको बताता हूं आप कैसे खुद से ही आप निकाल सकते हैं कि वास्तु फॉल्ट कहाँ होने के चांसेस हैं आपके घर में। ठीक है, इनफैक्ट आप अपने ऑफिस फैक्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, बट यहां पर हम घर के बारे में बात करें तो घर पर ही ज्यादा हम फोकस करेंगे। ऑलराइट, तो मान लेते हैं कि यहां पर नंबर 4 है, इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ठीक है, नंबर 4 है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, ये एज पर लोशो ग्रिड है, याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए आपके लोशो ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है, तो नंबर 4 की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्ट। ठीक है, नंबर 4 का मतलब क्या होता है, राहु। ऑलराइट, तो याद रखिए, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपके ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको फॉल्ट मिल सकती है। आप अपने अपने घर में चेक करिए। और राहु की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट भी होती है। वहां के जो प्लैनेट है वो कौन है, राहु है। तो साउथ वेस्ट में भी आपको फॉल्ट दिख सकता है। वहीं अगर मान लीजिए, और ये आप खुद चेक कर लीजिए, फॉल्ट क्या हो सकता है, वहां पर कोई टॉयलेट आ रहा हो, वहां पर कोई कट हो, कोई गड्ढा हो, ठीक है, एंटी कलर्स हो। ऑलराइट, ये सभी फॉल्ट्स माने गए। उसी तरीके से मान लीजिए आपके ग्रेड में नंबर 2 मिसिंग, मैं एग्जांपल लेता हूं, नंबर 2 मिसिंग है। अब 2 के बगल में यहां पर क्या लिखा हुआ है एज पर फेंगशुई, ठीक है, एज पर लोशु, वो है साउथ वेस्ट। ठीक है, अब 2 का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। ठीक है, एज पर एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा की डायरेक्शन क्या होती है, चंद्रमा की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आप अपने घर में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों डायरेक्शन में आप चेक करिए, वहां पर आपको फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब जब मैं फॉल्ट की बात करता हूँ ना, जरूरी नहीं है कि फॉल्ट एकदम बनी हुई फॉल्ट हो, कई बार ना फॉल्ट आप खुद क्रिएट कर लेते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर मान लीजिए लेट से नंबर 9 है, 9 के यहाँ पर साउथ लिखा हुआ है। ठीक है, 9 का मतलब होता है मंगल, साउथ के डायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब साउथ का जो डायरेक्शन होता है उसका जो कलर होता है रेड कलर, और लेट से आपके वहां पर कोई बेडरूम है। ओके, और उस बेडरूम में आपने कोई कर्टेन लगा दिया ब्लू कलर का, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर इज वाटर एलिमेंट, और साउथ जो है वो फायर एलिमेंट का है, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसे फिर से दूसरी तरह से बताने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। उसी तरीके से लेट से नंबर 3 की बात करते हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में यहां पर लिखा हुआ है।
ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन नंबर 3 है। ओके, नंबर 3 का मतलब होता है बृहस्पति। बृहस्पति की जो डायरेक्शन एज पर एस्ट्रोलॉजी भी जो मानी गई है वो मानी गई है नॉर्थ ईस्ट। सो अगर मान लीजिए आपके ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग है, तो आप अपने घर में जब देखेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर कोई ना कोई वास्तु फॉल्ट या तो होगा, या फिर आप उससे क्रिएट कर रहे होंगे, कोई एंटी एलिमेंट आपने वहां पर रख दिया, ठीक है, और वो खराब हो जाएगा। क्या ये आपको बनाना आसान लगा? आप सभी ने बनाया? अगर बनाया तो यस करिए, अगर समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में नहीं आया तो नो लिखिए। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? ओके। जैसे कोई लिख रहे हैं कि मेरा नंबर 5 और 6 मिसिंग है, तो 5 का मतलब क्या होता है? ब्रह्मस्थान, ठीक है। ओके, और 6 का मतलब क्या होता है? 5 इज मरकरी, ठीक है, मरकरी की डायरेक्शन है नॉर्थ, ऑलराइट, एज पर एस्ट्रोलॉजी और एज पर वास्तु ऑल्सो। ओके, और ब्रह्मस्थान एज पर लोशु, नंबर 6 की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में, ठीक है मिस्टर अहमद, आपने जो लिखा है, ठीक है, वहां पर आपको कोई ना कोई फॉल्ट मिल सकता है। क्या फॉल्ट हो सकता है? वहां पर हो सकता है टॉयलेट आ रहा हो, वहां पर हो सकता है किचन आ रहा हो, वहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई रेड कलर आ रहा हो, ठीक है, येलो कलर आ रहा हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें, हाँ, तो देखो आपने लिखा है कि वहां पर शू रैक है, हाँ, तो अगर शू रैक अगर उस जगह पर आएगा तो वो फॉल्ट है, ठीक है। ओके, जैसे प्रशांत पाटिल लिख रहे हैं कि नंबर 2, 4, 6, 8 ये सभी मिसिंग है, ठीक है। तो आप ना, आप इस चीज को चेक करिए कि 2, 4, 6, 8, ऑलराइट, ये कौन कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे नंबर 2, यहां पर क्या लिखा हुआ है? साउथ वेस्ट। अब आप बोलेंगे कि सर नंबर साउथ वेस्ट में भी फॉल्ट होगा, साउथ ईस्ट में भी फॉल्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट में भी फॉल्ट होगा, और नॉर्थ ईस्ट में भी फॉल्ट होगा, क्या सभी डायरेक्शन में फॉल्ट होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी डायरेक्शन में फॉल्ट हो, लेकिन मेजरली होगा, ठीक है। अब इसको देखने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप अपना लोशो ग्रिड बनाइए, इस सेशन के बाद या फिर आप कल जब भी आपको समय मिले, आप अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, सभी के लिए शुभ दिन बनाइए, ठीक है। और उसमें आपको जो चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कॉमनली सब में मिसिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, या मैक्सिमम लोग हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, और आपने सबका लो शुभ ग्रेड बनाया और देखा कि लेट से नंबर 3 है, वो सब में मिसिंग है, या फिर ज्यादातर लोगों में, 4 में से 3 लोगों में मिसिंग, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली क्या कहेंगे? आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। अगर नंबर 3 मिसिंग है, ठीक है, आपने चार घर घर के लोगों का बनाया, नंबर 3 मिसिंग है, तो आप उनको क्या कहेंगे? फॉल्ट कहां पर होगी? कहां पर आप जाकर के चेक करेंगे, कौन से डायरेक्शन में? बताओ। ओके अहमद जी, बहुत अच्छा, आपने बोला ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट भी मैंने बोला था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर की होती है, तो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में डेफिनेटली उनके घर में प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, आप 100% कह सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है आप सभी को? मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो मजा, और मजा नहीं आ रहा है तो लिखो सजा, है ना? सजा लग रहा है कि सर क्या बता रहे हैं सब उल्टी पुल्टी चीजें, ऐसा लग रहा है कुछ? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिए, वीडियो ऑन ऑन करके बैठेंगे तो मुझे भी इनकरेजमेंट होगी, और खास करके जो मेरे स्टूडेंट और वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है, आप लोगों को डंडे पड़ेंगे, कुछ कुछ है यहाँ पे। कैसे डंडे? असली वाले तो डंडे नहीं मार सकता, है ना? आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं सवाल सिर्फ उन्हीं के लूंगा जिनके की वीडियो ऑन होंगे। समय की कमी होगी तो सवाल भी लिमिटेड होंगे, और मैं खुद प्रिडिक्ट करूंगा, बताऊंगा कि कैसे आप बिना मैप देखे किसी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स का नहीं लूंगा, ये याद रखना, ठीक है। सो अगर मेरे जो स्टूडेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर आप मेरे घर के बारे में बता दो, मैं ऐसे ही तो आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोग तो कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना? ठीक है, सो नाराज मत होना, आप लोग तो ऐसे भी मुझे तंग करते रहते हो रात को 2 बजे 3 बजे। सर मैंने ना भूत देखा है। कहाँ से देख लिया रात को 3? खुद ही भूत हो? हाँ, अभी 1 सप्ताह पहले, सुबह 2:30 बजे, 2:30 3 बजे फोन करके बोला, सर पता है मैंने कुछ देखा है। मैं क्या देखा? तो बोला आईने में खुद को देखा होगा। ऐसे ऐसे तो क्या बोले। चलो आगे बढ़ते हैं।
सो अब मैं ना आपको कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अम, वास्तु नई चीज है, कुछ लोग कहते हैं एंशियंट चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ हम इंडिया में मानते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स तो मानते नहीं है। मेरा अपना अनुभव है, मैं काफी सालों से काम करता हुआ जो आ रहा हूँ, आज मेरे खुद के एसोसिएट्स 7 डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं जो कि मेरे अंडर काम करते हैं, ठीक है। और मेरे क्लाइंट्स मेजरली, जितने मेजर कंट्रीज हैं या ऐसे देखा जाए तो वहां पर हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया से ज्यादा ना बाहर वाले इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्यों पता है? वो लॉजिकल है, वो लॉजिक ड्रिवन है। और मैं इसका आपको एग्जांपल मैं बताने वाला हूं। ये देख लो आपके सामने एक मैप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पता है कहाँ का है? ये गीजा का पिरामिड है। गीजा कहाँ पर है? इजिप्ट में। इजिप्ट के पिरामिड। और जितने भी मैप आपको मैं मैप का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, अगर आप, क्योंकि समय की कमी है, मैप सीधा गूगल अर्थ से खोलूंगा तो समय लगेगा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, ठीक है। आप खुद गूगल अर्थ में जाकर के सर्च करके देख सकते हो, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो जितने भी मैप आपको दिखाऊंगा ना, याद रखना, सिर्फ एक एक चीज याद रखना, ऊपर में यहाँ पर नॉर्थ है, ठीक है, ये नीचे में साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है। बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना कर सकते हो सभी मैप्स में, जितने भी अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अब अगर आप गीजा के मैप को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये गीजा का पिरामिड है, ऑलराइट। अब आप इसको देखो ध्यान से कि पिरामिड बनी कहां पर है, कौन से जोन में बनी हुई है, ऑलराइट। और अगर आप देखो, जो रास्ता जा रहा है, रास्ता कहां से होकर के जा रहा है? ईस्ट से लेकर के अगर आप देखो तो नॉर्थ की तरफ ये रास्ता निकल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रास्ता निकल रहा है ना, जाने का जो रास्ता है। ओके। तो अगर गीजा के पिरामिड, आप में से कोई गया है गीजा? इजिप्ट गया है कोई भी? हाँ, नहीं गया? कोई तो गया होगा। चलो कोई बात नहीं। कभी अगर आपका जाना हो ना, ठीक है, तो आप इस चीज को नोटिस करना, वहां के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करना। कभी भी आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, ठीक है, या अरबियन कंट्रीज में है या यूरोपियन कंट्रीज में है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोटिस करना, आप इसमें इस बात को गौर करिए कि इसमें जो रोड है वो नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट होते हुए ईस्ट की तरफ में रोड आ रही है, ऑलराइट। जहां से इसके अंदर आप एंट्री कर रहे हो, या फिर अगर आप इस चीज को भी अगर आप नोटिस करो, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो जो रास्ता है वो ईस्ट की तरफ से खुल रहा है। ओके। बस इस चीज को अभी नोटिस करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो जगह है, ये है बकिंगम पैलेस, ठीक है। बकिंगम पैलेस, जहां पर कि अ, अ, जो इंग्लैंड की जो रानी है वो रहा करती है, ठीक है, हिस्टोरिकली। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसकी जो एंट्री आ रही है, ये असल में इनकी एंट्री आ रही है, एक एनर्जी फील्ड होता है वास्तु में जिसे कहते हैं जयंत, ठीक है। वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ में आता है। जयंत का मतलब होता है, वैसे वास्तु फील्ड पर 45 डीटीज होते हैं, देवताज होते हैं, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पर या मेरे वीडियोस देखे होंगे, है ना। तो जिसमें से एक एनर्जी या देवता का नाम होता है ना जयंत। वो कौन है? इंद्र के बेटे हैं, ठीक है। और जयंत का मतलब ये है जो कि कभी पराजित नहीं होता, ऑलराइट। तो इन लोगों ने रूल किया वर्ल्ड में। इनकी अगर एंट्री गेट अगर आप मैप करोगे कभी भी, ठीक है, अगर आपको मैप करना आता है तो आप उस चीज को चेक करना, मेरे सेशन के बाद ही कर सकते हो। इनकी जो एंट्री गेट आती है ना, वो तकरीबन जयंत से आती है, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से होते हुए। अगर आप इस मैप में देखोगे तो आपको ये देखने में नॉर्थ ईस्ट लग सकता है, लेकिन जब आप इसको सही तरीके से मैप करने जाओगे ना, तो आपको दिखाई पड़ेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली, ठीक है। लेकिन पहले के समय में ना उनकी ये एंट्री गेट थी, ये जो इधर से आता था और फिर आकर के ये ऐसे डिवाइड होता था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखने में लगेगा ना जैसे टी बन रहा है ना, टी। ओके। और ये जो फव्वारा आप बीच में देख रहे हो, ये फव्वारा नहीं था। तो जब फव्वारा नहीं था तो वास्तु में एक चीज कहा जाता है कि टी जंक्शन। टी जंक्शन का मतलब है दूर से कोई एक रास्ता आकर के किसी बिल्डिंग को टकरा रहा है, ठीक है। तो जितने दूर से आता है उसकी एनर्जी उतनी इंटेंसिटी के साथ में आती है, ऑलराइट। जब ये रास्ता सीधा आकर के इसके बकिंगम पैलेस के एंट्री गेट के पर टकराता था, तो इसका मतलब ये है कि उस गेट का पूरा प्रभाव काफी फोर्स के साथ में
इसमें रहने वाले लोगों तक मिलता था। तो जयंत का मतलब जो हमेशा विजयी हो, है ना। तो इसका मतलब इस घर में रहने वाले जितने लोग होंगे वो क्या होंगे, हमेशा विजयी होंगे, राइट। और जिस वजह से उन्होंने लगातार इन्वेजन किया, या आप कहें कॉलोनीज अपने बनाए, लेकिन उन्होंने लेट 70s या 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी आई बिलीव, ठीक है, 1800 समथिंग में शायद ऐसा कुछ हुआ था। उस समय उन्होंने ये फाउंटेन इसमें बीच में बना दिया था। अब जैसे ही इन्होंने फाउंटेन बनाया, इनका बेड़ा गर्क हो। कैसे? जो एनर्जी आकर के इसके घर के अंदर होती थी, अभी वो एनर्जी आकर के कहाँ लगती है, इस फाउंटेन में। समझ आ गया? तो घर तक वो एनर्जी पहुंच नहीं पा रही है, और उसके बाद इनका क्या हो गया, बेड़ा गर्क, है ना। उसी तरीके से ये जो है, अगर आप कभी रोम गए हैं तो रोमन कैथोलिक चर्च है जहां पर पोप रहते हैं, राइट। अगर आप इसके एंट्री को देखोगे, और नॉट ओनली एंट्री, इसके आप आर्किटेक्चर को जब आप देखोगे, ठीक है, तो आप इसके आर्किटेक्चर को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ना बहुत एक फिमिलियर डिजाइन मिलेगा, ठीक है, जिसे अपने इसमें एंशियंट टेक्स्ट वगैरह में जिसे योनि कहा जाता है, ठीक है। योनि मतलब जननांग, ऑलराइट। उस तरीके से ये बना हुआ है। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या डिजाइन इन्होंने बना रखा है, योनि का डिजाइन क्यों बना रखा है। इस योनि का जो डिजाइन है ना, दिस मीन्स द पावर, ठीक है, शक्ति, ठीक है। अगर आप देखो, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो किस में बिलीव करते हैं, ऑफ कोर्स क्राइस्ट में। लेकिन जो कैथलिक है, वो, उनके लिए ये पावर सेंटर है ना, राइट। रोम को एक डिफरेंट कंट्री कहा जाता है ना, बहुत छोटी सी कंट्री है, बट एक डिफरेंट कंट्री कहा जाता है। और इसकी एंट्री को अगर आप देखोगे तो ये कहां से आ रहा है, ये ईस्ट से आ रहा है। ईस्ट का मतलब इंद्र के डायरेक्शन से आ करके इस घर में, या जो भी ये है जहां पर पोप रहते हैं, इसमें वो आता है। ओके, दिस इज द प्लेस वेयर पीपल असेंबल। जब आकर के वो बाहर निकलते हैं, जो भी उनका जो कार्यक्रम होता है, लोग यहाँ पर असेंबल होते हैं। कहाँ पर असेंबल हो रहे हैं, इस आर्किटेक्चर को अगर आप ध्यान से आप देखोगे, ठीक है, इस आर्किटेक्चर को ध्यान से देखोगे, तो ईस्ट से एंट्री आ रही है आकर के, एंड पीपल आर गैदरिंग हियर, ठीक है। इसको आप माँ के गर्भ की तरह भी आप देख सकते हो, माता के गर्भ की तरह, राइट। जैसे माता के गर्भ में बच्चे पलते हैं, ठीक है, माता के गर्भ में 9 महीने बच्चे सीखते हैं। तो जो भी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं, वो जब आकर के यहाँ पर असेंबल होते हैं, तो वो किसको सुनते हैं, वो पूरे बिलीफ के साथ में जो यहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है, उनको वो सुनते हैं। और ये कौन सी साइड होगी, ये वेस्ट साइड हो गया, वेस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ईस्ट। समझ आ रहा है मेरी बात? कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, जिनको कि वास्तु बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है, तो ये चीजें आप बस रिलेट करते जाइए, कि आप वर्ल्ड वाइड जो आर्किटेक्चर को देखेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी, कि जिन्होंने भी पावर सेंटर बना रखा है, उनकी एंट्री गेट तकरीबन तकरीबन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्यों है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। फिर उसी तरीके से ताजमहल को देखो। ऑलराइट, ये अपने भारत में है ताजमहल, आई बिलीव आप में से सभी लोग गए होंगे, या ज्यादातर लोग गए होंगे। अब जब इंडियन आर्किटेक्चर बनाई जाती थी, या आज भी बनाई जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर होती है, उसमें वास्तुकला का ध्यान रखा जाता है। तो जब ये ताजमहल बनाया गया था, अब ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ताजमहल मुगलों ने नहीं बनाया था, पहले से था, मुगलों ने सिर्फ उसमें कुछ चीजें की थी, वट एवर यू कॉल इट, वट एवर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान दें, तो जैसे नॉर्थ की दिशा में हम कहते हैं कि नॉर्थ में पानी होता है, तो ये यमुना नदी के इसी किनारे पर बनाई गई थी जहां पर यह पानी आता है, ठीक है। और ये हो गया साउथ। ओके, अब अगर हम इस आर्किटेक्चर को, जो जिसे हम ताजमहल कहते हैं, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, और इसके बीच में अगर हम ब्रह्म स्थान निकालने की कोशिश करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, तो आप एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चीज देखेंगे, कि देखो आकर के कट कहां पर हो रहा है, सभी लोग देख पा रहे हो, बीच में ना, आप देखो कि जैसे एक हवन कुंड ऐसा कुछ बना हुआ है, दिस इज नॉट द हवन कुंड, ठीक है, ये फाउंटेन ऐसा बना रखा है,
शायद कभी रहा होगा, आई डोंट नो। ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाए। लेकिन देखो कि ये ब्रह्म स्थान को खाली रखा गया है, और उसके बाद में ईस्ट की तरफ रास्ता, नॉर्थ की तरफ रास्ता, साउथ की तरफ रास्ता एंड वेस्ट की तरफ रास्ता। तो अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि मुगल भी फॉलो करते थे आर्किटेक्चर को। आप सभी को मैं बता दूं एक चीज कि जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि अरब्स फॉलो नहीं करते या क्रिश्चियंस फॉलो नहीं करते, लेट मी टेल यू, कोई मुझे बताएगा दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इंडिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि पूरा का पूरा कंट्री वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है, कैन समवन नेम इट? मैं पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। अरेबिक कोई कंट्री नहीं है, अरेबिक तो वर्ड है। हाँ पंकज, श्यामा जी, आप लोग, यार आप लोगों ने तो मेरे से सुनकर के कुछ ठीक है। सिंगापुर, अगर आप में से कोई सिंगापुर जाओ, ठीक है, उनका जो एयरपोर्ट है या उनकी पूरी कंट्री है ना, ठीक है, दे आर द वंस हु फॉलो द फेंगशुई, जिसे चाइनीज में फेंगशुई, मैंड्रिन में फेंगशुई कहते हैं, हम उसे वास्तु कहते हैं, चीज एक ही है। वो पूरा का पूरा वो कंट्री उस तरीके से डिजाइंड है, एंड दैट इज वाई दे आर लाइक वे अहेड। आप अगर वहां पर जाओगे तो इस चीज को स्टडी करोगे। अगर आप में से कोई यूएई चला जाए, ठीक है, यूएई अगर आप जाए, नॉट पर्टिकुलरली दुबई ओनली, ठीक है, आप यूएई में जाओ, आप वहां पर देखो बुर्ज खलीफा कहां पर बना हो, उनके एयरपोर्ट कहां पर है, ठीक है, पाम जुमेरा कहां पर बना हुआ है। जब आप इन सभी चीजों को स्टडी करोगे, वहां पर और भी बहुत सारी चीजें, अभी नई नई चीजें वहां पर बनाई जा रही है, जब आप उसको मैप करके देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यूएई पिछले 20 सालों में, एंड आई मार्क माई वर्ड, पिछले 20 सालों में उन्होंने पूरे कंट्री को ही पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग उन्होंने डिजाइन कर रखा है। एंड लेट मी टेल यू, अगर कोई वास्तु सीखता है ना, ठीक है, आप ना कभी दुबई में काम करके देखो, ठीक है, इंडिया से ज्यादा बिजनेस आपको मिलेगा। राइट? क्योंकि वो लोग ना साइंस को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते, वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, समझ में नहीं आ रहा तो थम्स डाउन करो। जिनको नींद आ रहा है वो सभी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, कोई बात नहीं। मेरी टीम मार्क कर रही है कौन कौन किनके किनके वीडियोस ऑन है, उन्हीं के सवाल लिए जाएंगे, सवाल और प्रिडिक्शन जो भी मैं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें, ये हमारा अ, दिल्ली का मैप है। ठीक है, कोई अगर दिल्ली से हो तो राइट डाउन दिल्ली इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अगर आप इसको देखें, ये जो एरिया है लटियंस एंड बेकर्स ने बनाया था, ठीक है, जो कि इंडिया गेट से लेकर के, ये अभी हमारा वो है ना, इंडिया गेट से लेकर के ये राष्ट्रपति भवन तक ये जो पूरा रास्ता जाता है, तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये ईस्ट से देखो वेस्ट की तरफ में जा रहा है, और जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ वो कहाँ पर है? वो वेस्ट की दिशा में। वेस्ट का मतलब, वेस्ट की दिशा के लॉर्ड होते हैं शनिदेव। ऑलराइट? ठीक है। और अगर आप रायसीना हिल्स अगर आप गए हैं, आप दिल्ली गए हो, इस जगह जगह को अगर आपने देखा होगा, तो देखा होगा कि ये जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन है, वो ऊंचाई पर है। राइट? इसलिए उसको रायसीना हिल्स कहा जाता है, ऊंचाई पर है। इसका मतलब आपने वास्तु में अक्सर पढ़ा होगा कि जो साउथ की दिशा है, वेस्ट की दिशा है, वो ऊंचा होना चाहिए, है ना? तो जब ब्रिटिश ने भी इस चीज को डिजाइन किया, तो इस बात को मद्देनजर रखा था। नॉट ओनली दैट, एक बात और भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको जो प्लॉट्स दिखाई पड़ेंगे, जो जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, पूरे एरिया को देखो, आपको हर जगह ट्राइंगल 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 आपको दिखाई पड़ रहा है। देखो आप कहीं पर भी देखो, पूरी तरीके से आपको ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है। और वास्तव में आप सभी को पता होगा ट्राइंगल का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है। ओके, नॉट ओनली दैट, हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया, ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है, ठीक है, जो जो कि ब्रिटिश ने बनाया था। ऑफ कोर्स वो पार्लियामेंट उन्होंने नहीं बनाया था, ठीक है, लेकिन बाद में हम लोगों ने, हमें जब आजादी मिली तो हमने उसे पार्लियामेंट बनाया। अभी जब ये पार्लियामेंट बना, ठीक है, तो आप इसको देखो, ये पूरा त्रिकोण बनाया गया है। राइट? पूरा त्रिकोण। ओके, फॉलोइंग द सेम वास्तु आर्किटेक्चर। ओके, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो,
यहां पर क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा। राज्यसभा में कौन बैठते हैं? सीनियर मेंबर्स, राइट। वाइस प्रेसिडेंट उसके चेयरमैन होते हैं, सीनियर। ओके। अब अगर आप होम वास्तु से इसी चीज को अगर आप कनेक्ट करके देखने की कोशिश करो, तो हम अपने घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको कौन सा बेडरूम देते हैं? आपने अक्सर सुना होगा, साउथ या साउथ वेस्ट। और आप इसी चीज को, इसी पार्लियामेंट को अगर आप देखो, तो राज्यसभा किस तरफ में आ रहा है? साउथ वेस्ट की दिशा में। समझ आ रहा है? सीनियर मेंबर्स, राइट। और जो लोकसभा है वो कहां पर है? आप अगर ध्यान से देखो तो ये नॉर्थ की दिशा में है। नॉर्थ की दिशा किसकी होती है? कुबेर की। ओके। जो लाइब्रेरी वगैरह बनाई गई है इस तरफ में, उनकी लाइब्रेरी वगैरह है, रिक्रिएशन, पढ़ना लिखना, ये सभी चीजें ईस्ट की दिशा में। ज्ञान की दिशा ईस्ट है, राइट। समझ आ गया? ओके। वैसे अगर आप इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं इसी आर्किटेक्चर के बेस पर। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इस चीज को देखें तो दिस इज व्हाइट हाउस। ये जो है ना, दिस वन इज व्हाइट हाउस, अगर आप ध्यान से देखो। सेम अगर आप आर्किटेक्चर को देखो तो यहां पर भी देखो कि पूरे के पूरे ये जो रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है, अगर आप में से कोई यूएस में रहा है या गए हैं, ठीक है, आप देखो तो यहां पर भी आपको एक ये एरो दिखाई पड़ेगा। वो एरो किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है? ये व्हाइट हाउस की तरफ। इसका मतलब क्या है? एरो का मतलब होता है शार्पनेस। एरो का मतलब होता है पावर। ठीक है। इस एरो को आप ट्रायंगुलर शेप में भी आप मान सकते हो। ठीक है। हम कहीं पर भी वास्तु का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पिरामिड्स बहुत कॉमनली लगाए जाते हैं। क्यों? एनर्जी को एनहांस करने के लिए। तो आप इस चीज को देखो कि अगर सही तरीके से अगर आप वास्तु को समझते हो, ठीक है, अगर आप नया प्लॉट खरीदने जाते हो, तो आप उस जगह को मैप में, गूगल मैप में या गूगल अर्थ में पहले से ही देखो कि आसपास में क्या बना हुआ है। ओके। आपके घर के तरफ में जो एंट्री गेट्स आ रही है वो किस तरीके की आ रही है? अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो याद रखो, वो स्ट्रेस तो क्रिएट करेगा लेकिन आपको पावर भी बहुत ज्यादा देगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलो, वेरी नाइस। ये आपके सामने है व्हाइट हाउस, जो हम पहले देख रहे थे, और ये व्हाइट हाउस है यहाँ पर। अब अगर आप व्हाइट हाउस को भी देखो तो दिस इज द व्हाइट हाउस। वर्ल्ड का पावर सेंटर माना जाता है। ओके। ये है व्हाइट हाउस। इसकी एक एंट्री यहाँ पर ये नॉर्थ से है। ठीक है, नॉर्थ से आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पर। ओके। एक यहाँ से है। ओके। यहाँ से गाड़ी आई और ये एंट्री कर रही है यहाँ से। दिस इज द एंट्री पॉइंट। अब देखो रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके। जब आप इसका ब्रह्म स्थान निकालने की कोशिश करोगे, व्हाइट हाउस का, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसा है, और ब्रह्म स्थान कहाँ पर आ रहा है, और एंट्री गेट कहाँ पर आ रही है। आप देखो, व्हाइट हाउस जहां पर प्रेसिडेंट रहते हैं, बैठते हैं, उनका ऑफिस है, कहां पर है? नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड किसका है? कुबेर। दिख गया? ब्रह्म स्थान के ठीक ऊपर। तो अगर एंट्री यहां पर हो रही है, इस तरफ से अगर कोई एंट्री ले रहा है, एक्चुअल में इसकी एंट्री यहां से, दिस साइड। ट्रेजरी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसकी एंट्री यहां से एक्चुअली। ठीक है। ये एंट्री लेते हैं यहां से। यहां से आप जा सकते हो। एक एंट्री यहां से आप जा सकते हो, और फिर एंट्री कहां से हो रही है? इधर। तो देखने को दिखाई पड़ेगा कि साउथ की एंट्री हो रही है। इस तरफ में एंट्री इधर से भी है। इधर से नॉर्थ की एंट्री हो रही है। तो नॉर्थ की भी एंट्री ले रखी है, साउथ की भी एंट्री ले रखी है, ईस्ट की भी एंट्री ले रखी है, वेस्ट की भी एंट्री। ठीक है। और ये वर्ल्ड का पावर सेंटर आज के समय में है। आई होप जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ। ओके। अभी मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दिया था कि अपने फैमिली का न्यूमेरो ग्रिड बनाने के लिए, उसके पहले अपने खुद का बनाने के लिए। सबने बना लिया है? सबको पता है कि कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है? आप में से कोई है जिसने अपनी फैमिली का बनाया है ग्रिड? एनी वन ऑफ यू डिड? मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ के, जो स्टूडेंट्स हो वो। ठीक है। स्टूडेंट्स को छोड़ के आप लोग का तो ऐसे भी हो जाएगा, या आप पता ही है आप लोगों को। ओके, वेरी नाइस। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जब अगर आपने फैमिली का बनाया है तो कौन सा ऐसा डायरेक्शन है, कौन सा ऐसा डायरेक्शन है, या कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ज्यादातर लोगों में या सब में मिसिंग है? एनी वन ऑफ यू, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा।
ज्यादातर लोगों में या सब में मिसिंग? प्रियंका ग्राफोलॉजिस्ट नंबर 4 और 2, क्या सभी में मिसिंग है? हु इज प्रियंका? प्रियंका, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। यस। क्या 4 और 2 सभी में मिसिंग है? तो ब्रदर में भी है और मेरे में भी है। ओके, ब्रदर आपके साथ ही रहते हैं? यस सर। ओके। तो 2 नंबर का मतलब हो गया कौन सा डायरेक्शन? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। और नंबर 2 वास्तु के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ नंबर 4 भी आ गया। ठीक है। नंबर 4 साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वहां के जो जो देवता है वो, सॉरी, जो प्लेनेट है वो राहु है। इसका मतलब ये है प्रियंका, आप अभी अपने घर में जाकर के चेक करो। 100% आपके घर में, 100% आपके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई फॉल्ट होगा। या तो किचन है, या तो टॉयलेट है, या तो ग्रीन रंग आ रहा होगा। ठीक है। या तो वहां पर कोई गड्ढा होगा, या तो कट होगा। आप प्रियंका चेक करके मुझे बताओ कि साउथ वेस्ट में आपके तो घर में क्या है। किचन विथ, सर किचन कंबाइंड बाथरूम है। एग्जैक्टली exactly. समझ आ गया? निकालना समझ में आ गया सबको? क्या हम्म, प्रियंका आपके घर में मैं कभी आया हूं? क्या मैं आपको नहीं। जानता हूं? हाँ, नहीं। नहीं सर। लेकिन हमने निकाल दिया ना, कितना समय लगा हमें निकालने में? तो सेकेंड। दो। 2 सेकंड। तो समझ आ रहा है कि वास्तु कितना आसान हो सकता है। यस सर। हाँ। कोई इंसान आपके साथ, कोई ट्रेन में बैठा है, कोई फ्लाइट में बैठा है, कोई बस में बैठा है। आप उसको अगर ऐसे तुक्का, अगर आप बता दो, तुक्का नहीं है, इट्स अ साइंस, बट उसको तो लगेगा। तो आपके बारे हम्म। में क्या सोचेगा? हाँ सर, कैसे बताया भाई। कैसे बताया? वो फिर आपके पीछे पड़ जाएगा ना। हम्म। राइट। तो ये याद रखिए, ये सभी चीजें साइंस है। ओके। ओके। ये सभी चीजें साइंस है, अगर आप सही तरीके से करो। और ये तो सिर्फ एक तरीका है बताने का। ऑलराइट। आज सेशन के अंत में जब मैं आप लोगों का सवाल लूंगा, कुछ लोगों को मैं इंट्यूटिवली, विदाउट चेकिंग द डेट ऑफ बर्थ, विदाउट चेकिंग द मैप, मैप तो ऑब्वियसली नहीं है आप सभी के, मैं खुद बताऊंगा सिर्फ आपका चेहरा देख करके। ओके। कि आपके घर में कहाँ पर वास्तु फॉल्ट हो सकता है, या फिर अगर आप अपना नाम बता दो तो मैं बताऊंगा कहाँ पर वास्तु फॉल्ट आपके घर में होगा, चाहे आप इंडिया में रहो, या अमेरिका में रहो, या 4 बार आपने घर चेंज किया हो। बट वो फॉल्ट हर जगह आपके साथ में कैरी करेगा। ठीक है। हाँ। हम्म। मजा आ रहा है? यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी लोग ना अपने अपने घर के लोगों के बनाइए, बना करके देखिए साइड बाय साइड, तो आपको समझ आएगा। तो देखिए, इश्यूज बहुत तरीके के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई, बहुत कॉमनली मुझे एक सवाल मिलता है कि सर बच्चे पढ़ नहीं रहे। ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो आप कौन सा डायरेक्शन देखोगे? वैसे में आप जो देखोगे ना, घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में फॉल्ट हो सकता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट हो सकता है, और ईस्ट में फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो देवता है, ठीक है, उनका नाम है पुष्पदत्त। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी किसी के भी घर में कोई छोटा बच्चा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप इन 3 डायरेक्शन को, वेस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन को चेक करिए, और पुष्पदंत जहां पर होते हैं उन देवता फील्ड को आप चेक करिए। उसकी ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो बच्चे पढ़ाई में ठीक हो जाएंगे। ओके। उसी तरीके से कमर्शियल में बहुत ज्यादा जो सबसे कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं, या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से पूछते हैं कि सर कस्टमर नहीं आ रहा, दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा है, या क्लाइंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या चेक करोगे? नॉर्थ को आप चेक करोगे, साउथ को चेक करोगे, और ईस्ट को चेक करोगे। नॉर्थ को क्यों? क्लाइंट की डायरेक्शन नॉर्थ होती है। साउथ को क्यों? एनर्जी साउथ से आता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस साउथ से आता है। और ईस्ट को क्यों? ईस्ट आपको कनेक्शंस, नेटवर्क देता है। और रिस्पॉन्सिबल जो देवता होते हैं वो, जैसे भल्लाड है, ठीक है, वो है, वो क्लाइंट को लाने के लिए। तो इस तरीके से करके याद रखिए, कभी भी कोई भी अगर हम फॉल्ट को जब हम देखते हैं ना, ठीक है, उसमें आपको ये चीज समझना जरूरी है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर ये बताइए कि क्लाइंट नहीं आ रहा, क्या करें? ठीक है। तो क्लाइंट नहीं आ रहा तो नॉर्थ के डायरेक्शन को तो हम चेक कर सकते हैं। ओके। लेकिन क्लाइंट के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन हमने चेक की, उसका ट्रीटमेंट किया, नॉर्थ के ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ होती है। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी जब आप वास्तु की ट्रीटमेंट करते हैं तो वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है। अगर एक तराजू है, इधर अगर मैंने कुछ रखा, ये झुका, तो ये पार्ट तो उठ जाएगा ना, है कि नहीं? उसी तरीके से कभी भी जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, एक डायरेक्शन पर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्शन या रिएक्शन होता है, आपको उसे भी बैलेंस करना जरूरी होता है।
इसीलिए यहां पर अगर आप देखो, जब वेस्ट साउथ वेस्ट मैंने लिखा है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को भी मैंने लिखा है, जो कि ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। और जब यहाँ पर मैंने नॉर्थ लिखा है तो साउथ को भी लिखा है, जो कि ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। सो वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। वास्तु ये नहीं है कि आपको पता चल गया, अच्छा ठीक है, कोई वीडियो देख लिया और पता चल गया, अच्छा ठीक है, रिलेशनशिप की जोन तो साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में जाकर ट्रीटमेंट कर दो। नहीं, आपको नॉर्थ ईस्ट को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि साउथ ईस्ट ईस्ट सॉरी साउथ वेस्ट के ट्रीटमेंट के बाद कहीं नॉर्थ ईस्ट ऐसा तो नहीं हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में कोई फॉल्ट वहां पर क्रिएट हो गया। ठीक है। तो क्या होगा, साउथ वेस्ट को ठीक करने के बाद आपका रिलेशनशिप तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हेल्थ इश्यू आने चालू हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि हेल्थ इश्यू का जोन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है। उसी तरीके से एस्ट्रो वास्तु है। जब भी हम किसी क्लाइंट का मैप देखते हैं, या जब भी हम उसे चेक करने के लिए जाते हैं, उनके प्लॉट को चेक करने के लिए जाते हैं, फ्लैट को चेक करने के लिए जाते हैं, या उनके कोई भी कमर्शियल प्लेस है उसको चेक करने के लिए जाते हैं, तो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी हम स्टडी करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम हो रहा होता है वो कुंडली के वजह से भी होता है। और कुंडली की वजह से इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चल रही, ठीक है, मान लो किसी का प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, काम में प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रोफेशन का घर कौन सा होता है? ठीक है, फर्स्ट हाउस होता है यहाँ पर। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो जस्ट मैं रीएटरेट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट हाउस होता है लग्न। ठीक है, ये आपके बारे में बताता है, हाउ यू आर। सेकंड हाउस होता है, ये सेकंड हाउस है, ठीक है, ये आपके वेल्थ के बारे में, सेविंग्स के बारे में बताता है। थर्ड हाउस जो होता है आपके स्किल्स का है, स्किल्स। ठीक है। फोर्थ हाउस जो होता है ये आपके प्रॉपर्टी का, स्थायी प्रॉपर्टी का होता है। मदर का भी होता है। फिफ्थ हाउस जो होता है आपके बच्चों का, क्रिएटिविटी स्पिरिचुअलिटी का होता है। सिक्स हाउस जो है हेल्थ का होता है, लिटिगेशन पावर, उन सभी चीजों का होता है। सेवंथ हाउस जो होता है आपके स्पाउस का, मतलब वाइफ या हस्बैंड का होता है। ठीक है। बिजनेस पार्टनर का भी हाउस सेवंथ ही होता है। एट्थ हाउस जो होता है वो होता है ऑकल्ट साइंसेस का भी, जो हम जैसे सीख रहे हैं। ठीक है। सडन कोई इंसिडेंट का भी होता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस गुरु का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। टेंथ हाउस जो होता है वो प्रोफेशन का होता है। ठीक है, आपके काम धंधे बिजनेस जो भी है। 11th हाउस इनकम का होता है। और 12th हाउस होता है जो आपको बाहर ले जा सकता है, विदेश जाने के लिए, एनलाइटमेंट, इन सभी चीजों के लिए। तो अगर मान लो आपके पास में कोई आता है और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी चीजें देख कहता है, ठीक है, तो उसके 10th हाउस को देखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। फर्स्ट हाउस को आपको देखना जरूरी बन जाता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो 7th हाउस को देखना जरूरी बन जाता है। ऑलराइट। तो ऐसे करके आप बेसिक चीजों को सबसे पहले आप चेक करते हो, उसके बाद आप चेक करते हो किसकी दशा चल रही है। कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा चल रही है, उसके वजह से, ठीक है, उस बंदे ने जाने अनजाने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मान लो कि वो प्लेनेट उसके लिए फेवरेबल नहीं है, जाने अनजाने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने कोई फॉल्ट क्रिएट कर दिया। और ये बहुत कॉमनली होता है, बहुत कॉमनली होता है। ठीक है। आप उसकी ट्रीटमेंट कर दो, वो चीजें ठीक हो जाएगी। ऑलराइट। दूसरा, जब भी आप कोई घर लेने के लिए जाते हो, जैसे मैं अक्सर लोगों से जब मैं मिलता हूं तो लोग कहते हैं सर नॉर्थ का मुझे पता है, वास्तु में तो नॉर्थ में एंट्री निकालना बहुत अच्छा होता है, वेस्ट में ईस्ट में एंट्री निकालना बहुत अच्छा होता है, मैंने तो वहीं ले लिया। जब उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है, अरे यार नॉर्थ तो इसके लिए फेवरेबल ही नहीं। ठीक है, ओवरऑल सबके लिए ठीक है, बट उसके लिए उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो क्या हुआ, उसने अपनी पोटेंशियल को खुद ही कम कर लिया ना। मान लो उसके लिए फेवरेबल डायरेक्शन थी साउथ, या लेट से वेस्ट की डायरेक्शन, और उसने नॉर्थ में एंट्री गेट खुला दी, तो उसने अपनी पोटेंशियल को कम कर लिया। ओके। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपको पनीर खाना पसंद है तो जरूरी थोड़ी ना कि सामने वाले को भी पनीर खाना पसंद होगा, हो सकता है आपको दाल ही खाना पसंद हो। है ना? ओके। अगर किसी को मिठाई खाना पसंद है, ऑलराइट, तो आप किसी ऐसे को मिठाई थोड़ी ना खिलाएंगे जिससे कि डायबिटीज है। खिलाएंगे क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से वास्तु में भी जब भी हम किसी का हम घर देखते हैं, या किसी को घर हम दिलवाते हैं, ठीक है, तो घर में रहने वाले सारे लोगों के ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को हम स्टडी करते हैं। ओके। वो सही तरीका होता है, या सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी बड़े आप आ, वास्तु के फील्ड में आप बात करें, वो इस चीज को जरूर देखते हैं। देखने के बाद में उसकी एनालिसिस करके तो फिर उनको बताते हैं कि अच्छा, ये काम करिए, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ले लीजिए, वो ज्यादा सही होगा। मेरी बात समझ आ रही है? याद रखिएगा, कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होता, साउथ की डायरेक्शन खराब नहीं होती, वेस्ट की डायरेक्शन खराब नहीं होती। मैंने अपने जितने भी बिजनेसमैन, बिजनेस वाले लोग हैं, उनको अक्सर मैंने साउथ में और मैंने वेस्ट के डायरेक्शन में दिलाया है। जितने पॉलिटिशियंस वगैरह उनको मैंने ईस्ट के डायरेक्शन में मैंने दिलाया हुआ है। इट इज ऑल अबाउट कि आपको क्या
जरूरत है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? उसी तरीके से कोई भी मान लो सिंबल है, ठीक है, कोई भी सिंबल हो सकता है, किसी कंट्री का झंडा हो सकता है, ठीक है, कोई लोगो हो सकता है, कोई ओम स्वास्तिक एक ओमकार हो सकता है, ठीक है, उसकी भी अपनी एक वास्तु होती है। ऑलराइट, उसको सही तरीके से अलाइन करना जरूरी होता है। ऑलराइट, उसमें भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आता है। उसे भी अगर हम डिवाइड करें तो डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होता है। उसकी अपनी अपनी अलग फीचर्स होती हैं, ठीक है, जिससे कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी तक चीजें समझ में आ रही है ऑल ऑफ यू? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मनीष धवन पूछ रहे हैं, कैन अ टी पॉइंट हाउस साउथ फेसिंग कैन बी क्योर्ड? साउथ फेसिंग अगर है टी पॉइंट तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। क्या क्योर कर सकते हैं? हाँ, क्योर से किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है, वो कम होते हैं। उसके क्योर करने का एक दूसरा तरीका होता है, ऑलराइट, जिसमें कि वो देखना पड़ता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके वहां पर है या नहीं, वो जगह है या नहीं, ठीक है, बट हाँ, क्योर किया जा सकता है। ठीक है। अगर आप में से कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, वी हैव डिफरेंट कोर्सेज। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, होम वास्तु कोर्स इसी वीक से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप रजिस्टर उसके लिए कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेमेडीज के बारे में, रेमेडीज कितने तरह की रेमेडीज होती है, देखो, ये मेजर रेमेडीज होती है जिसके बारे में लोगों को पता होता है। वैदिक रेमेडी, महावास्तु जिसे मॉडर्न रेमेडीज भी कहा जाता है, पिरामिड से आप रेमेडी करते हो, फेंगशुई से करते हो, और एलिमेंट वास्तु से। इसके अलावा भी रेमेडीज होती है, ठीक है, इंट्यूटिव रेमेडीज होती है। ओके, इसके अलावा भी और तरह के रेमेडीज होते हैं जिससे कि करके किसी भी प्लॉट का, फ्लैट का वास्तु ठीक किया जा सकता है। देखो, वास्तु का मतलब ये नहीं होता है कि तोड़फाड़ ही करना होगा। ओके, अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हो ना, तो तोड़फाड़ आपके ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड है वो अलाउ नहीं करेंगे, है ना? तो क्या वहां पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऑलवेज एक बात को ध्यान रखिए, कभी भी जब भी आप ट्रीटमेंट करो ना, तो ऐसा मत करना ट्रीटमेंट कि वो ना बहुत ज्यादा विजिबल हो। क्यों पता है? जब भी विजिबल होता है ना, यूजुअली आपके घर में मान लो कि आपके कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने देखा, वो आपसे पूछा, अरे ये क्या लगा रखा है? अब आपसे जवाब देते नहीं बनेगा। और आपने बोला, अरे ये मैंने वास्तु का ट्रीटमेंट करा है, अरे तुम ये सभी चीजों में मानते हो, ये सभी चीजों में कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में एक नेगेटिव चीजें गई, मान लो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके घर में सुनने वाले किसी में गई। याद रखो, वास्तु स्टार्ट फ्रॉम योर साइकोलॉजी, योर ओन एनर्जी। अगर किसी ने आपकी एनर्जी खराब की, आपके घर की वास्तु खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? एक बात को ध्यान रखो, आपने घर को नहीं चुना है, घर ने आपको चुना है। आप लोग इस चीज को वेरीफाई कर लेना, अगर आपके पास में, आप पहले किसी घर में रहते थे, ठीक है, वहां पर जो वास्तु फॉल्ट होगा ना, और अभी आप किसी घर में रहते हो, वहां पर भी सेम तरह के वास्तु फॉल्ट होंगे। अगर 100% सेम नहीं है तो 80%, 70% तो सेम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लिख के रखो। ठीक है? क्यों पता है? आप, जैसे मैंने बोला, आप घर को नहीं चुनते, वो घर आपको चुनता है, वो एनर्जी आपको चुनती है। वो एनर्जी जब आपके साथ में अलाइंड होगी तभी वो डील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप जितने मर्जी पैसे आप दे के रखो, नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो याद रखिए, आप अपने आप से पीछा नहीं छुड़ा सकते। जो आपके लिए फेवरेबल आप उसको चुनो, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। वहां पर कोई फॉल्ट है, आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ट्रीटमेंट बहुत तरह की होती है। कुछ मैं ट्रीटमेंट के आपको मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, जैसे फ्लोर में ये एक कमर्शियल प्लेस की ट्रीटमेंट की गई है। यहाँ पर एक यंत्र है जो कि लगाया गया है, ऑलराइट, वो वहां पर जो टाइल्स है उसे निकाल करके और फिर उसके ऊपर से टाइल्स लगा दी गई है। ठीक है, ये हेलिक्स है, हेलिक्स से ट्रीटमेंट की जाती है। कैसे की जाती है वो सभी चीजें ऑब्वियसली कोर्स में बताया जाता है। यंत्रास, बहुत तरह के यंत्रास लगाए जाते हैं। ये तो श्री यंत्र है जो कि आप सभी ने कभी ना कभी किसी मंदिर में या घर में देखा होगा, राइट, उससे भी ट्रीटमेंट की जाती है। ये पिरामिड्स हैं जिनके ऊपर जेम स्टोन्स लगे होते हैं, ठीक है, एक्चुअल जेम स्टोन्स को भी हम जमीन के अंदर में डालते हैं, ठीक है, उससे भी उसकी ट्रीटमेंट होती है। ये डिफरेंट तरह की रेमेडीज हैं जो कि हम कहीं पर भी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, या कोई भी यूज करता है। अरोमा से आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। अरोमा मतलब कि सेंट्स, अरोमा, ठीक है, अलग अलग देवता, अलग अलग फील्ड के, ठीक है, अलग अलग अरोमास होते हैं, सेंट्स होते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर आप उस अरोमा को अगर आप जलाते हैं या फिर आप उस चीज को रखते हैं, वहां से वो सुगंध अगर निकलती है, तो भी उसकी ट्रीटमेंट होती है। जैसे मैंने बोला ना कि ट्रीटमेंट का मतलब तोड़फोड़ नहीं होता, बहुत तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है,
2D रेमेडीज होती है जिसे हम पेंटिंग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप अलग अलग जगह में अलग अलग पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप में से किसी ने, आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था ना कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि अपना घर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, कितने लोग, जस्ट रेज योर हैंड। घर खरीदना है? हाँ, ओके, ठीक है। सो घर खरीदने के लिए या घर अगर आपको बनाना है, बहुत कॉमनली एक रेमेडी जो कि आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, वो ये होता है, क्या होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में एक पेंटिंग लगा दो। कौन सी पेंटिंग लगाओ? कैन समवन कमेंट, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता है तो, क्या रेमेडी लगानी, क्या पेंटिंग लगानी। अगर आपने कहीं सुना है तो, नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा। पंकज कह रहे हैं विलेज सीन, ओके। तनुजा देश पांडे कह रहे विलेज, ओके। दृष्टि कह रहे बिल्डिंग, कोई मनीष धवन कह रहे पिकॉक, ओके। दीप्ति कह रहे विलेज, ऑलराइट। अब ज्यादातर लोग लिख रहे हो विलेज विलेज विलेज, ठीक है, आप अपनी जगह पर सही है कि वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में विलेज का कोई अगर हम पेंटिंग अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के फ्रेम में, तो वो इंट्यूटिवली उस चीज को आपकी तरफ में अट्रैक्ट करना चालू करता है। बट अब यहां पर मैं एक कैच बताऊं, अगर आप विलेज सीन लगाओगे ना, तो आपका घर भी जो बनेगा ना, वो विलेज में ही बनेगा, और या तो फिर ऐसी जगह में जो कि थोड़ी आउटस्कर्ट्स में होगी। मेरी बात समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ रहा है? तो विलेज कहने का मतलब विलेज ही नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपको शहर में घर बनाना है, हार्ट ऑफ मुंबई, हार्ट ऑफ दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, ठीक है, तो आप कैसे पिक्चर लगाओगे, जैसे आप घर इमेजिन करते हो। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, आप वैसी पिक्चर वहां पर लगाओगे। लॉजिक समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना? इंदू कह रही है पैलेस, तो ठीक है, अगर आपको पैलेस चाहिए तो आप पैलेस की पिक्चर लगाओ, अच्छी बात है। हमें भी इनवाइट करना, हम भी आएंगे पैलेस में सोने के चम्मच से खाना खाने। ठीक है ना? चलो, उसी तरीके से बहुत सारे स्टोन्स का, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप जमीन में अलग अलग जगह पर गाड़ करके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वार्ट्स, डिफरेंट क्वार्ट्स पिरामिड्स भी आते हैं, उसको भी लगा करके ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो ट्रीटमेंट बहुत तरह की ट्रीटमेंट है। ठीक है, वैदिक ट्रीटमेंट है जैसे मैंने बताया, मॉडर्न वास्तु की ट्रीटमेंट है, 3D 2D, कोई हाथी लगा देना, ठीक है, कोई घोड़े लगा देना, ये सभी चीजें भी अपने आप में काम करती हैं। ऑलराइट, लेकिन जरूरी ये है कि जब भी आप उनको लगाते हो, लगाते समय दो चीजों का पर आपको ध्यान देना जरूरी है। कहाँ लगा रहे हो, और उस चीज को, जैसे मान लो कि अगर आप घोड़े लगा रहे हो, ठीक है, तो घोड़ा किस तरफ में देख रहा है, ठीक है, रिजल्ट आपको उससे रिलेटेड आएंगे। मान लो कि आपने एक पेंटिंग लगाई है, ठीक है, साउथ में, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और घोड़ा देख रहा है किस तरफ में, साउथ वेस्ट को। साउथ में लगाइए, साउथ वेस्ट को देख रहा है, उसका जो चेहरा है वो साउथ वेस्ट की तरफ में है, तो वो रिजल्ट कैसे देगा, साउथ वेस्ट की एलिमेंट के भी अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, तो याद रखो, कभी भी कोई भी जानवर वगैरह की जब आप लगाते हो ना, कोई भी पेंटिंग या कोई भी 3D रेमेडी, जो पुतले वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उसकी फेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, उसे बहुत देख करके, सोच समझ करके लगाना। मेरे कई सारे वीडियोस आपको वेदांत आनंद वास्तु यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, आप उससे जाकर के चेक कर सकते हो। हैव यू ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल? हाँ, ऑल ऑफ यू। नहीं किया है तो अभी टाइप करो। देखो, मैंने चैट बॉक्स में नाम लिखा है। मोबाइल निकालो सभी लोग, सबके पास मोबाइल है? हाँ, सबके पास है पक्का? 20 साल पहले तो नहीं जी रहे हैं कि किसी किसी के पास में? तो एक काम करो, मोबाइल निकालो, यूट्यूब चैनल पर जाओ, यूट्यूब में जाओ, वेदांत आनंद वास्तु टाइप करो, और सब्सक्राइब में क्लिक करो। इंस्टाग्राम में जाओ, सब्सक्राइब में क्लिक करो, और ये सभी चीजें कर लो बाकी, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है जी, मजा आ रहा है? पक्का? ओके, तो मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। तो इस तरीके से करके आज मैंने जो आपको बताया, वो ये बताया कि वास्तु में किस तरीके से ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकती है, वास्तु के फंडामेंटल्स क्या क्या चीजें हम देखते हैं।
ठीक है, कैसे आप किसी कंट्री का भी किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट हो या कोई ऐसी चीजें हैं उसे भी जब आप देखोगे तो वो सभी वास्तु से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके मेरे जो एसोसिएट्स है वो 7 डिफरेंट कंट्रीज में मेरे अंडर ही काम करते हैं। ठीक है, सो इफ इन केस यू नीड माय सर्विस इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज, इंडिया, नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएई एंड अमेरिका, इंडिया तो है ही है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, माय एसोसिएट्स कैन गो टू दीज प्लेसेस। ओके, और मैं भी जा सकता हूँ। और अगर आप में से किसी को कोर्स करना है, अगर कोर्स करना है, ठीक है, सो फॉर टुडे कोर्स जो फी है होम वास्तु कोर्स की वो यूजुअली 24,000 प्लस जीएसटी होती है अगर आपको ज्वाइन करना है तो। ओके, टोटल कोर्स फी होती है 28,320। अगर आप में से कोई भी आज रजिस्टर करता है, अभी आज रजिस्टर करता है, तो यू जस्ट नीड टू पे 21,300 रुपी ओनली, अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर टुडे, ऑलराइट, इंक्लूडिंग माई स्टूडेंट्स। समझ आ गया? मतलब जो भी अगर कुछ और भी सीखा हुआ है तो। एक, इस बार जो मैं कोर्स करा रहा हूं उसे मैंने बहुत कुछ उसमें अपग्रेड किया है। ठीक है, जो कि मैंने और भी हायर कोर्सेज में मैं कराया करता था उसे मैंने अपग्रेड किया है। इस बार अगर आप कोर्स करोगे तो उसमें आपको इंट्यूटिव वास्तु, जिसका कि अलग से 24,000 उसकी फी होती है, उसे मैं फ्री में करा रहा हूँ इस बार के कोर्स में। ठीक है, जो कि इसी वीक स्टार्ट हो रही है, दिस वीक। सो अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है ये कोर्स, तो यू कैन अवेल दिस। यू जस्ट नीड टू पे 21,300 रुपी टुडे। अगर आप कल करोगे तो आपको ये अमाउंट 28,320 करना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी अच्छा, कोई पूछ रहा है चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम मैंने लिखा ना, वेदांक आनंद वास्तु, VEDANK आनंद वास्तु। अब मैं आप लोगों के सवाल लूंगा, जिनके भी वीडियो ऑन थे मेरी टीम ने उसे देखा है। ठीक है, कोई बीच में ऑन कर रहा था, ऑफ कर रहा था, वैसे लोगों के फिर अगर समय मिला तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में फॉल्ट कहाँ हो सकता है। ठीक है जी। इस बीच में अगर आपको कोर्स के लिए ज्वाइन करना है तो यूपीआई नंबर ऊपर में दिया गया है, 7669566555। आप इस पर पेमेंट करके कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यूपीआई, आप किसी भी इससे आप यूपीआई कर सकते हो। ऑलराइट, सो रेडी हो आप सभी लोग? जो जो सवाल पूछना चाहता है, ठीक है, जो या फिर जो चाहता है कि मैं उनके घर का प्रिडिक्शन करूं, घर का, ठीक है, बिजनेस का नहीं करूंगा। ओके, उतना समय नहीं है। आप जूम में हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आप उस हैंड रेज के ऑप्शन को प्रेस करिए। ठीक है, और जिनके भी वीडियो ऑन थे सेशन के दौरान, मैं उनके नाम कॉल आउट करूंगा, सिर्फ उन्हीं के नाम कॉल आउट करूंगा। ओके, अल्पना जी आपका नहीं होगा क्योंकि आपके वीडियो ऑफ थे। ठीक है, और अभी भी ऑफ है। सो उनके बारे में मैं बताऊंगा। ऑलराइट, और ऐसे बताऊंगा कि आपके मैप मेरे पास में नहीं है। क्या किसी के मैप मेरे पास में है? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? हाँ, जिसे भी ज्वाइन करना है, यूपीआई का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करिए और स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे आज, आज रात को मेरे तरफ से आपको एक एक एडिशनल टिप जाएगा, जो कि आपके घर से रिलेटेड होगा, और वो आज रात को ही मिल जाएगा, या मोस्ट लाइकली अगर रात को नहीं मिल पाया, लेट हो गया, तो कल सुबह तक मिलेगा, जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको चिंता कर, जो लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया किया हुआ है, सो यू गाइस डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यू गाइस आर एनीवेज प्रो, आप लोग वैसे भी अलग लेवल। प्रशांत पाटिल। हाँ प्रशांत जी, वे आर यू? प्रशांत पाटिल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप, आई हैव अनम्यूटेड यू। हाँ सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार, क्या आपका मैप मेरे पास में है? जी नहीं सर। ओके, आपका कोई सवाल है? सवाल एक ही है, एक्चुअली मेरा जो फ्लैट है ना, ओके, उसके वेट वो फ्लैट में। वेट 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 हाँ वेट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतना जी, हाँ हड़बड़ी क्या जी। है? क्या खा लिया था आज? नहीं सर। ओके, आपके फ्लैट का, फ्लैट है या घर है हम्म, जो भी है, ठीक है, हम्म, उसका
उसमें एक फॉल्ट का प्रिडिक्शन मैं करता हूँ, ठीक है। आप ओके उससे ओके चेक करके मुझे बताना कि वो फॉल्ट सच में है या नहीं है, सबके सामने। ऑलराइट। यस और सर। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे वो पूछ लेना। ऑलराइट। ओके सर। अगर यस बताने सर। लायक इस सेशन में तो मैं जरूर बताऊंगा, अदरवाइज आप off। ओके। जी ठीक है। सर। सचिन पारिक जी, आप अमाउंट पूछ रहे हैं कि अमाउंट क्या है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, कोई भी अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, तो द अमाउंट दैट यू नीड टू पे इज 21,300 ओनली। ठीक है। where you are also getting a course worth 24,000 प्लस। तो देखा जाए तो 50,000 के ऊपर की आपको कोर्स मिल जाती है। ठीक है। यूपीआई नंबर इज सेम 76693555। प्रशांत जी, आपके वहां से आवाजें आ रही हैं, सो प्लीज नहीं सर, आवाज तो डोर बंद है सर, बाहर से बाहर डोर की। बंद है। ठीक हाँ। है। ओके, चलिए। रेडी प्रशांत जी? यस सर। ओके। प्रशांत जी, आपके घर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में क्या है? साउथ वेस्ट में बाथरूम है। क्या मैंने आपका नक्शा देखा था? जी नहीं सर। साउथ वेस्ट में बाथरूम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को बताया ना। साउथ हाँ वेस्ट जी। के डायरेक्शन में बाथरूम अगर आएगा तो रिलेशनशिप को नष्ट करेगा। आपके घर में आपके रिलेशन अगर बताना चाहो सबके सामने तो ही बताना, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म। रिलेशनशिप कैसा है? सर अभी मतलब डैड थे तब तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, आफ्टर मतलब डैड का डेथ हो जाने के बाद सबका रिलेशन अभी अच्छा है। ओके। डैड का मतलब होता है पितृ। पितृ की जोन क्या होती है? साउथ साउथ वेस्ट के वेस्ट। डायरेक्शन। समझ आ गया? मतलब यस पिताजी सर। आपके नहीं रहे। नहीं। मेरी बात समझ आ गई? यस सबको सर। समझ आ रहा है? हाँ। क्या मैंने आपका मैप देखा था कभी? जी नहीं सर। कभी नहीं। नहीं? ठीक है। अब आप अपना सवाल पूछ सकते हो, आपका जो फ्री प्रेडिक्शन था वो हो चुका है। ओके। बोलिए। एक्चुअली मेरे फ्लैट में साउथ ईस्ट में दूसरे फ्लैट का टॉयलेट बाथरूम आता है, क्योंकि कट है वहां पे, कट मतलब दूसरे फ्लैट का टॉयलेट दूसरे एंड। का है ना? ओके, हाँ। दूसरे का टॉयलेट आता है तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज अगर वो कट है, ठीक है, तो कट है। उस जोन की ट्रीटमेंट आपको जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके। अगर साउथ ईस्ट और में अगर आपका कट है तो वो पैसे से रिलेटेड आपको दिक्कत करता होगा। हाँ, मैं कम ज्यादा था कंटिन्यूस, ऐसा कंटिन्यूस फ्लो नहीं रहता है। घर में किसी को डायबिटीज है क्या? नहीं सर, अभी या तो नहीं है ब्लड या फिलहाल ब्लड या मुझे। ब्लड या ब्लड से रिलेटेड नहीं। कोई समस्या, खास करके नहीं फीमेल को? नहीं, डायबिटीज एक्चुअली मुझे मतलब प्रेडिक्ट हुआ था, लेकिन अभी कंट्रोल में है। अभी कंट्रोल में, ठीक है, मतलब प्रिडिक्ट हुआ था, ठीक है। तो हाँ। आप उसकी ट्रीटमेंट जरूर करा लेना, अदरवाइज आगे चल के जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना तो वो फिर से एग्रीवेट होने के चांस। ओके। ठीक है। और दूसरी चीज ऐसी है कि मेरा जो एक सवाल किचन है। प्रशांत जी, एक सवाल सर। प्रशांत जी, बाकी ओके आप मुझे ओके। मैसेज कर देना, ठीक है। सर यस सर, यस सर। हाँ। थैंक यू सर। हाँ। बाकी लोग भी है ना, इसलिए। ठीक है, फिर समय मिलता है तो फिर आप पूछ लेना अगर समय बचता है तो। ओके। नेक्स्ट इज, क्या नाम है? धर्मेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी हाँ। नमस्कार नमस्कार। सर। सो हमारे घर। जी। हाँ, आपके घर में कहाँ पे फॉल्ट है ये जानना है? हाँ। ओके। आपके घर के वेस्ट साइड में क्या है? पश्चिम की बेस्ट। दिशा में। बेस्ट में तो मतलब। एक मोबाइल लीजिए बेस्ट। जिसमें कंपास हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक हाँ मोबाइल हाँ, लीजिए नहीं जिसमें नहीं। कंपास हो। बेस्ट में तो कुछ नहीं, अभी नया घर बना हुआ है मेरे अंकल का। हाँ। बेस्ट में खाली था मतलब। हमारा डोर ही है बेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में डोर है। वहां का कलर क्या है? दीवार का कलर? कलर बोले तो नीचे का कि अगल बगल की? अगल बगल दीवार की कलर क्या है? दीवार की कलर तो वाइट ही है। और हाँ। मान लीजिए एक आध दो पेड़ हैं इधर आसपास। मैं घर की पूछ रहा हूँ, घर के बाहर की नहीं पूछ रहा, ठीक है। घर में। मैं घर की पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंपास लीजिए, ठीक है, तब तक मैं दूसरे के सवाल में जाता हूँ, आप पश्चिम देख का। लीजिए। कंपास पश्चिम की लीजिए। दीवार की बात कर रहे हैं ना? मैं बताता हूँ, समझा देता हूँ। हाँ।
घर हाँ के बीचों बीच में जाइए, आपके घर के बीचों बीच में कंपास ऑन करिए हाँ और वेस्ट की दिशा में कंपास में देखिए, वेस्ट की दिशा कहाँ दिखा रही है, ठीक है। हाँ जहां पर हाँ दिखा रही है वहां पर देखिए क्या कोई टॉयलेट आ रहा है, क्या लाल रंग या पिंक कलर, ठीक है, या मरून कलर ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर वहां पर कोई बहुत भारी चीजें रखी हुई है, या वहां पर कोई कट है, ऐसी कोई चीज है, आप जाकर के चेक करिए और फिर मुझे बताइए, ठीक है। कोई, पूरा पूरा वेस्ट में माने पश्चिम में है ना। हाँ पश्चिम की दिशा में चेक करिए, आप अपने घर में पश्चिम की दिशा, ठीक है, चेक ठीक। करिए। हाँ ठीक। चेक करके फिर मुझे मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर से आप हैंड रेज करिएगा, फिर मैं आपका मौका दूंगा। हाँ, क्या नाम है, सविता माटी जी, सविता माटी, कहाँ गई, अरे कहाँ गई सविता, सविता जी वेर आर यू। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। सर पहले आप बता दीजिए इंट्यूटिव वाला जो बता रहे हैं हाँ, मुझे देख के। आपको देख के, जी मतलब घर में क्या है। अच्छा ठीक है, घर में क्या है, घर में कुछ नहीं है, घर में आप ही हो, और कौन है। चलिए, फॉल्ट। अच्छा सर मैं पूछूं क्या। ओके, नहीं मैं बताता हूँ। जी। सविता जी, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट की दिशा में क्या है। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में डोर है सर, एंट्री डोर है। मेन गेट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, नॉर्थ वेस्ट जी। की दिशा की एंट्री गेट अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। ओके। हाँ, कभी आपके यहाँ पर कोई चोरी हुई थी, या कोई लॉसेस बिजनेस में, या लॉसेस तो बहुत हुए क्योंकि एक रेंट पे जगह देनी थी, उसमें हम्म, केस आ गया हाँ सोसाइटी की तरफ से, और हाँ, 5 साल कोई भी रेंट नहीं मिला और एग्जैक्टली, वकीलों के पास बहुत पैसे गए, एग्जैक्टली, अब देखो, लेकिन फाइनली अभी अभी, हम जीत गए। हाँ अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैं प्रशांत जी को मैं बोल रहा था ना, या जब मैं साउथ जी ईस्ट एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने क्या बताया था कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लिटिगेशन देती है, और साउथ ईस्ट के जी। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो मैंने ये भी नॉर्थ वेस्ट। समझाया था कि एक जी डायरेक्शन में जब फॉल्ट होगी तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से उसका प्रभाव आता है, ठीक है, जी जी और या में जी प्रभाव आता है, ठीक है। जी। और लिटिगेशन आपको नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन से भी आता है, तो वो जो जी एंट्री गेट है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, या किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, वो जी लॉसेस कराता है, ठीक है। दूसरा है कि जी आपकी वो कहीं वो चंद्रमा की डायरेक्शन है, ठीक है, तो जी मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जी। कंफ्यूजन वगैरह ऐसी चीजें, ओके। तो इसका इसका कोई सॉल्यूशन है सर। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए तो फिर ऐसे सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, वो ठीक है ठीक है ठीक है, आप वो पूरा सेपरेटली, सही तरीके, बट हाँ, सॉल्यूशन है। हाँ अच्छा सॉल्यूशन है, सर अब हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये घर जो है ये मीन्स 2 लेवल्स है, बेडरूम जो है 3 फीट ऊंचा है हाँ और नीचे 4 सीढ़ी उतर के 9 इंच की 4 सीढ़ी है, लिविंग रूम है, और हाँ साउथ साइड में कंप्लीट साउथ जो है वो हाँ सारे 1 2 3 4 रूम के सामने बालकनीज हैं, और सारी बालकनी लोअर लेवल पे है, गड्ढा सा हाँ होके मतलब एक हाँ स्टेप उतर के है, तो हाँ, तो इसका क्या इम्पैक्ट है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि नॉर्थ आपका भारी हो गया, साउथ आपका हल्का हो गया, जी हाँ। ठीक है, जिस जी वजह हाँ। से घर में रहने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ठीक है। जितना जी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अनुसार रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, नींद आने में जी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जी। और लॉसेस आपको, जैसा आपने बताया, ऑलरेडी लॉसेस हो ही रहे हैं, ठीक है, तो लॉसेस का भी वन ऑफ द कारण है। तो सर अगर लेवल पे करवा दूं सारी बालकनी तो इसका अच्छा होगा कुछ। देखिए, बालकनी इटसेल्फ आना साउथ के डायरेक्शन में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हाँ, पहले से तो बेहतर होगा, ओके। ठीक है। आप उसे ओके सर। उसे उसे थोड़ा ऊंचा ही करवा दो। ठीक है सर, मैं रेमेडी के लिए आपको सेपरेटली कांटेक्ट कर। हाँ, आपको मैं एक थैंक यू एक सर। आपको मैं एक टिप मैं देता हूँ, घर के जी इंट्यूटिवली बताता हूँ, ठीक है। घर जी के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन जी। ना, लायन की पिक्चर आप लगा दीजिए, वो आपके लिए अच्छा। क्या लगाना है सर। लायन, लायन, ब्रास की लायन लगा दीजिए, ब्रास के लाइन नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है सर। ठीक है। कोई भी मुंह किस तरफ होगा। मुंह सेंटर ब्रह्म स्थान की तरफ होगा। ब्रह्म स्थान की तरफ होगा, एक ही लाइन सर। और क्या, पूरा जू को थोड़ी ना लेकर के आना है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ठीक है, एक ही सर, लाइन थैंक यू काफी है, सर। ठीक है, ओके, चलिए। ऑलराइट, मिस्टर अजय CWK, व्हाट इज CWK? सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी सर, पहले एंटिटी वाला ले ले। ले ले, कैसे ले बताइए। चलिए ठीक है, बताता हूँ। आपके घर के साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में नहीं है, बट साउथ साउथ ईस्ट में किचन आ रहा है। नहीं, किचन आ रहा है साउथ साउथ ईस्ट में, बोला साउथ नहीं, ईस्ट में साउथ ईस्ट में क्या है? एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे स्टडी रूम बना है, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ। ओके, साउथ ईस्ट में अभी आप बैठे हैं, ओके। आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं? ओके, कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन कलर है। पर्दों का कलर क्या है? वाइट रखा है। ओके, ब्लू कलर आ रहा है वहां पर, ब्लू या ब्लैक किसी चीज में? नहीं। कट है यहाँ पर कोई? नहीं। ओके। आप एक बार कैमरा को आप थोड़ा घुमा करके करके दिखा सकते हैं? आपके घर के साउथ ईस्ट में कोई ना कोई फॉल्ट है, फॉर श्योर। कोई पानी पानी ऐसा कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, इन इन एनी फॉर्म? वाटर इन एनी फॉर्म? नहीं। वो पेंटिंग क्या लगी हुई थी? कैन यू नहीं, शो मी द पेंटिंग? मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, आप मुझे बताइए वो पेंटिंग क्या है, या फिर अगर आप उसे क्लोज ला पाए। राम मंदिर का जो फोटो आया था ना न्यूज़पेपर में, वो लगा था। क्या लगा हुआ है? राम मंदिर का जो फोटो आया था, वो लगाया हाँ, हुआ। हाँ, उसमें ब्लू कलर आ रहा है? ब्लू कलर, हाँ थोड़ा सा आ रहा है। ओके, नहीं, थोड़ा अगर आएगा तो दिक्कत नहीं करेगा। साउथ, आई यू श्योर कि आप साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही बैठे हैं? हाँ जी। ओके, ऑलराइट। वहां पर दीवारों में कोई पैचेस हैं? हाँ जी, क्रैक है। क्रैक है? नहीं, क्रैक पूरे घर में ही आ गए, क्योंकि ओके, पेंटिंग वगैरह कराया नहीं हमने। ओके। सो ये जो क्रैक्स आते हैं, ठीक है, इसका संबंध केतु के साथ भी होता है, ऑलराइट। केतु की वजह से भी होता है। दूसरी चीज है कि जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से होता है। आपके आपका जो घर है उसके पास में कोई ट्रांसफॉर्मर वगैरह ऐसा कुछ है क्या, नहीं, या मेरे कोई ये जो कोई घर है कोई इसके हैवी? सामने वाले जो है ना डायरेक्शन हाँ जी, इसमें, यहाँ पे सामने में गणपति का मंदिर है, सामने में। गणपति का मंदिर है, वो साउथ ईस्ट के सामने ही है? हाँ जी। ओके, हाँ, तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आएगा, उसका मेजर इफेक्ट नहीं है। आप चेक करिए उसी डायरेक्शन में, अगर मतलब आपका घर जहां पर भी है वहां पर कोई हैवी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, या फिर इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है, वहां पर बहुत हैवी इंटेंसिटी वाली ऐसी कुछ जा रही है क्या, नहीं सर। या जमीन के नीचे से? नहीं आपका नहीं, ये फ्लैट है या घर है? फ्लैट है, फ्लैट है, बिल्डिंग है ना। फ्लैट है, ओके। फ्लैट में आपका आपका जो जो फ्लैट है, ठीक है, उस पूरे बिल्डिंग में वो कौन सी साइड में है? साउथ साइड में आएगा। वो साउथ साइड में आ रही है, ठीक है, ओके। सो साउथ साइड का मतलब होता है फायर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका साउथ ईस्ट से लेकर के, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन तक, ओके, इश्यूज है। आपके घर में किसी को ब्लड से रिलेटेड दिक्कत? ब्लड प्रेशर है वाइफ को। ब्लड प्रेशर है? वाइफ को? वाइफ इसी बेडरूम में रहती है? नहीं। किसी दूसरे दूसरे बेडरूम में बेडरूम में साउथ में रहती रहती है वो? है। नहीं, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट में है तो साउथ ईस्ट के ऑपोजिट हो गया ना, हाँ जी। ठीक है। आप उनको वहां से हटाइए। ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इंट्यूटिवली जो चीज मैंने बताया आपको, हम्म। वो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कि फायर से रिलेटेड है, ऑलराइट। तो हम्म। फायर से रिलेटेड दिक्कतें आपके घर में आएंगी, या कैश का फंसना, कोई ऐसा हुआ है कि कैश कैश कोई हाँ जी, फंसा हाँ जी, है, दो ऐसा दिन हुआ है आपके यहाँ पर? हाँ जी। ठीक है। सो डेफिनेटली आपके साउथ ईस्ट से रिलेटेड और फायर के जो जोन है, ठीक है, वहां पर कोई फॉल्ट है, ओके, विच यू हैव टू चेक। एक बार आप उस चीज को चेक करिए। दूसरी बात है, ग्रीन कलर साउथ ईस्ट में जो आना ना, ग्रीन इज द वुड एलिमेंट, ठीक है। हम्म। ग्रीन कलर एयर एलिमेंट, वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब वुड एलिमेंट साउथ ईस्ट में आता है ना, ठीक है, तो वो वहां की एनर्जी को एग्रीवेट कर देता है। ओके। मान लो कि कहीं पर आग लगी है, कहीं पर आग है, उसके ऊपर आपने लकड़ी डाला, तो क्या होगा, आग तो और बढ़ेगी ना, ठीक है। सही है।
तो इसलिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जब ग्रीन कलर, इसीलिए मैंने बोला कि आप लाइट्स ऑन करिए, ठीक है। जब ग्रीन कलर आएगा ना तो वो उस प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रहा है। आप ग्रीन कलर को जब भी आप पेंट करें ना, ग्रीन कलर मत करिएगा, पूरे घर में ऑफ व्हाइट कलर करवा दीजिए, ठीक है। ठीक है। और अपनी जो धर्मपत्नी है, ठीक है, उनको जो भी ब्लड से रिलेटेड दिक्कत आ रही है ना, उनके लिए मैं एक रेमेडी बताता हूँ कि हनुमान जी को ना आप गुलाब का फूल, ठीक है, मंगलवार के दिन में अ, उनको बोलिए कि वो चढ़ाने के लिए, या उनके सामने वो रख दे या मंदिर में दे दे, लेकिन वो भींगा होना चाहिए, गुलाब का रेड रोज होना चाहिए क्या, फूल, या रेड पिंक? रोज, यस कोई भी यस। चले। हाँ, ठीक है। ठीक है। एक और मैं अब आपको बता देता हूँ, इंट्यूटिवली बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो करना है, घर में ना एक ना स्वास्तिक लगाइए, ठीक है, रेड कलर, या बाहर इसी में रूम में लगा आप लगाइए, या दो इसी रूम में लगाइए, इस रूम में लगाइए, फायर के जोन में लगाइए। इस रूम में। हाँ, ठीक है। चलिए, जिनको भी कोर्स प्लीज ज्वाइन करना है, आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। आप आज के लिए जो कोर्स फी है दैट इज ओनली 21,300, जो कि कोर्स फीस 50,000 अबव है, वो आज के लिए सिर्फ 21,300 है। अगर आपको ज्वाइन करना है, यू कैन मेक द पेमेंट एंड ज्वाइन। कोर्स इसी वीक स्टार्ट हो रही है, या ऑलरेडी उसका एक तो फ्री सेशन मैं दे चुका हूँ। नेक्स्ट, प्रियंका, ग्राफोलॉजिस्ट। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा न्यूरोलॉजिकल चार्ट में 4 ब्रदर किस में भी 4 मिसिंग है, हाँ और साउथ ईस्ट में नहीं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट विथ कनेक्ट बाथरूम है सर। हाँ तो सर इसका इसका रेमेडी हो सकता है क्या? हाँ, उसका रेमेडी होगा। आपको टॉयलेट, देखो साउथ वेस्ट में आ रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खराब करता है, या पितरों से रिलेटेड दिक्कतें क्रिएट करता है। फीमेल्स खास करके जो होती है ना, फीमेल्स को गायनोकोलॉजिकल इश्यूज, पाँव से रिलेटेड, नी रिलेटेड इश्यूज, ये सभी चीजें क्रिएट करता है। ऐसा किसी को घर में? सर मेरे 5 सर्जरीज हो चुके हैं। ओके, सो फिर आपको ना, अगर अगर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है टॉयलेट, तो शिफ्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप उसको ब्लॉक करवाइए, प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट आप करवाइए। बहुत हद तक चीजें सुधर सकती है, ठीक है। 100% तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत हद तक वो सुधर सुधर जाएगा, ओके, ठीक है। ठीक है। आप वो थैंक कराइए। यू सर। इसके अलावा प्रियंका, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर के वेस्ट साइड में क्या है? तो रूम की बात करें तो डोर है, रूम और नहीं, आपके घर के विंडो भी वेस्ट है। साइड में कोई फॉल्ट है? तो वेस्ट साइड में डोर है और विंडो है, और बाहर की बात करें तो ग्रीनरी है सर, प्लांट्स लगे हुए हैं। नहीं, प्लांट्स प्रॉब्लम नहीं करेगा, वेस्ट साइड में प्लांट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट साइड में आपका, आप चेक करिए, वहां पर तो कहीं टॉयलेट नहीं आ रहा। सो वेस्ट साइड में नहीं है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही है। ओके, या वेस्ट साइड में कोई रेड कलर? हम्म, आप एक बार उस चीज को चेक कर लीजिए, ठीक है। और वेस्ट रेड कलर साइड में, नहीं है सर, वहां पे वही बता रही हूँ, ग्रीनरी है। गेट है तो वो वो भी तो ब्लैक बाहर की कलर तरफ है, का। ग्रीनरी तो बाहर की तरफ होगी ना, घर के हाँ अंदर हाँ। नहीं। घर के घर अंदर के भी आप अंदर चेक करिए। रेड, नहीं सर, रेड रेड नहीं ना है। भी हो, रेड ना भी हो तो वहां पर आपके घर के वेस्ट साइड, अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप क्या काम करती हैं? सर ये ग्राफोलॉजी का थोड़ा सा ग्राफोलॉजी बस। का, ओके। घर में कोई बिजनेस करता है? नो सर। नहीं करता है, ओके, ठीक है। आप जो काम कर रही हैं, आप कहाँ पर बैठती हैं घर में? सर ऐसा परफेक्ट कोई प्लेस तो नहीं है मेरा। हम्म कभी ईस्ट में बैठती हूँ तो कभी नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। नहीं, तो आप सबसे पहले तो आप अपनी एक एक दिशा बनाइए, ठीक है। एक पर्टिकुलर दिशा में बैठ कर काम करिए, अदरवाइज वो एनर्जी आपके लिए काम नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं आपके साथ, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। आप चुनिए कहाँ पर आप बैठेंगे, दैट्स अप टू यू, ऑलराइट। लेकिन आप वेस्ट की दिशा में, आप अपने घर के, आप चेक करिए। अभी अगर आप कर सकती हैं तो एक बार आप जा करके वॉक अराउंड करिए, आपके घर के वेस्ट की दिशा में या तो टॉयलेट आ रहा हो, या तो वहां पर कोई कट है, ठीक है, या तो कोई गड्ढा है, ऑलराइट। आप इस चीज को चेक करिए और फिर मुझे यहाँ पर लाइव ही आप मुझे बताइए, एक एक्चुअली बार आप जाइए रूम चेक है करके। साउथ वेस्ट, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में रूम है। हाँ, और वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो वहाँ पे डोर है और विंडो है, और रूम डोर है क्या वहाँ मेन पे। डोर, डोर क्या मेन डोर है? मेन डोर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है सर। नहीं,
तो वहां पर डोर है, मतलब डोर क्या, किसी रूम की डोर है ना? हाँ, रूम की डोर है रूम की भाई। डोर कंसीडर नहीं होती है, ठीक है, वो रूम है, बाहर तो वो जा रही रूम है में सर, क्या वो है? भी एंट्री गेट ही बोलेंगे, वेस्ट साइड से भी एंट्री है और नॉर्थ ईस्ट साइड से भी एंट्री है, बट ओके, मेन मतलब एंट्री की बात। वेस्ट में भी एंट्री है। हाँ, यस। ओके, ओके, ठीक है। वहां की एनर्जी आपके घर में वो लो है, ठीक है। अच्छा। वेस्ट की एनर्जी आपके घर में लो है। वहां पर जो डोर है, आप उसे जा अभी दिखा सकती हैं? कैन यू शो मी? इज हाँ, इट पॉसिबल? यस सर, यस सर। अंधेरा, 1 मिनट में लाइट लगा रही ओके। हूँ। कोर्स कितने डेज का होगा? इट्स अ 21 डेज लाइव कोर्स सर प्लस ये केस विंडो स्टडी। है। एक मिनट रुकिए, आपका नाम पिक्चर मुझे देखना है। और इसके साइड में ही ऐसे वेट डोर है वेट सर। वेट 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 वेट। हाँ, कैन यू शो मी अगेन? हम्म, आप पूरा दिखाइए वेस्ट, वो पूरे रूम को आप मुझे दिखाइए। पूरा ओके, इस तरह थोड़ा से। पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। हाँ, वेट 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 वेट, थोड़ा पीछे, सबको दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, अब धीरे धीरे घूमिए सभी जगह। धीरे 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 घूमिए। हाँ, मच्छरदानी का कलर क्या है? सो पिंक। हाँ, रेड हो गया। ठीक है, रेड की फैमिली का कलर, और घूमिए। हाँ, कर्टन का कलर क्या है? सब पर्पल। पर्पल। पर्पल का मतलब अगेन फायर। फायर इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ स्पेस एलिमेंट। हम्म। समझ आ गया? ओके। ठीक है, तो आप इसे चेंज करिए। फिर यहाँ पर भी जो कर्टन लगा हो वो भी आई बिलीव रेड या समथिंग, तो कुछ यहाँ ऐसा पे था। भी हाँ, थोड़ा सा समझ आ कलर। गया? तो मैं तब से आपको क्या कह रहा हूँ कि वहां पर है ऐसा कुछ। ओके। मेरी बात समझ आ गई? तो इसे आप ठीक हाँ करिए। सर। सबको दिखा? हाँ, मैं तब से उनसे पूछ रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था शायद उस समय, ठीक है, या वो याद नहीं कर पा रही थी। पर्पल कलर, पिंक कलर, मरून कलर, ये सभी फायर एलिमेंट के कलर है, ठीक है। अगर वो वेस्ट साइड में जाएंगे तो वहां की एनर्जी को वो खराब करेगा, वो इश्यूज क्रिएट करेगा। समझ आ गया? तो कभी भी वेस्ट साइड में ऐसे कलर्स का इस्तेमाल ना करें। कहाँ करेंगे? ये कलर साउथ के लिए अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि फायर वाले हम्म। कलर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जी, आपका सवाल नहीं लूंगा। तनुजा देश पांडे। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, हाँ, सर मैं तो अभी फिलहाल रेंट के घर में रह रही हूँ। हमारा रीडेवलपमेंट में कर गया है। कोई बात नहीं, तो बड़े बड़े अभी सेलिब्रिटीज भी रेंट के घर में रहते हैं, आप भी सेलिब्रिटी हो, आगे बताइए। हाँ, सर आप इंट्यूशन से बताइए। मेरा फर्स्ट में आपसे सलाह लेना चाहूंगी। ओके, आपके घर के वेस्ट साइड में क्या है? अभी अभी का ये रेंट में या जो बन रहा है? अभी अभी वहां पर भी तो सेम ही इश्यूज होगा। अभी आप मुझे रेंट वाला बताइए जहां आप बैठे। वेस्ट, हाँ वेस्ट में यहाँ पे विंडो है। एंड इधर वेस्ट में बीच में बाथरूम आ रहा है, टॉयलेट बाथरूम। एंड हाँ, नॉर्थ वेस्ट में किचन है। तो वेस्ट में टॉयलेट आ गया, फॉल्ट समझ आ गया। यस वेस्ट में यस। टॉयलेट आना, ठीक है, तो आपको टॉयलेट की ट्रीटमेंट करानी होगी। एंड सेम हमारा जो घर बन रहा है ना सर, डैडी हाँ, का, मेरा पिताजी का घर बन रहा है। मैं तो वहाँ पे आपका नॉर्थ घर ईस्ट। बन रहा है, पिताजी का घर बन रहा है, दोनों में अंतर है। पिताजी के घर पे मैं आई थी एक्चुअली। तो अच्छा, ये मेरे पापा का घर आपके है। नाम पर है या पिताजी के नाम हाँ, पर है? अभी मेरे नाम पे हो गए। पिताजी 2 साल पहले गुजर गए, तो मेरे नाम पे हो चुका है। हाँ, तो वहां पर भी तो सेम फॉल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। सेम वेस्ट में एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डोर है। हाँ, लेकिन साउथ ईस्ट, मतलब डोर नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन हाँ, साउथ ईस्ट में भी रूम में साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है। हाँ, एंड आगे जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, तो वहां पे भी टॉयलेट है। तो उसको आप करेक्ट करवाइए ना, जब अभी बन ही रहा है तो उसे आप करेक्ट करिए। क्यों कैसा? फालतू में? क्या? क्योंकि हम लोग को बिल्डर कह रहा है कि जैसा है वैसा ही मिलेगा, तो अभी साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट आप आ खुद गया। से करवाइए ना, आप खुद से करवाइए। बिल्डर तो बिल्डर करके नहीं देगा, लेकिन आप खुद से तो कर सकती है ना। लेकिन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में टॉयलेट वॉशरूम आ रहा है। तो आ तो रहा है तो उसको ठीक करिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ।
आप हाँ खुद से लेकिन करिए, बिल्डर नहीं करेगा, बिल्डर अपना पैसा नहीं लगाएगा, आप तो लगा सकती हैं ना, आप हाँ अपना तो पैसा लगाइए। नहीं नहीं, मतलब मैंने सोचा था कि डायरेक्शन चेंज करवा लूँ या कुछ, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या लाइक सर? खुद से करने जाएंगे सब बिल्डर अलाउ करते हैं, ठीक है। हाँ और अगर अगर नहीं नहीं अगर वैसा है तो फिर आपको ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के लिए आप कंसल्टेशन प्लीज। अच्छा, तो मेन वेस्ट का जो है वो वहां पे बेडरूम भी जा रहा है साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट बेडरूम बुरा नहीं है, हाँ ठीक है। सर, आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे सर? हाँ और क्या गाइडेंस, आप भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ना लाइन लगाइए, लाइन लगा, ओके। और थैंक यू वो सो मच सर। लाइन सेंटर को देखेगा, ठीक है। हाँ ओके। अच्छा, आप फटाफट करते हैं, ठीक है। प्रशांत पाटिल, आप हो चुके हो यार, बाद में पूछ लेना मेरे से डायरेक्टली, जो लोग बाकी है ना। धर्मेंद्र तिवारी आपका, अच्छा हाँ, आपसे कुछ पूछना था ना, हाँ बोलिए। कुछ चेक करने के लिए बोला था ना मैंने आपको। सर यही पिंक कलर का रहेगा वेस्ट के डायरेक्शन में पिंक आ दीवार रहा है, दीवार में। वेस्ट के सर डायरेक्शन में पिंक कलर आ रहा है। ये वाला कलर। हाँ तो पिंक कलर आ रहा है, तो अभी मैंने एक दो लोगों को बोला ना, वेस्ट की डायरेक्शन में पिंक कलर, मरून कलर, रेड कलर अगर आएगा तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी भी वेस्ट में ऐसे कलर्स नहीं आने चाहिए, अदरवाइज वो पोटेंशियल को खराब करता है, ठीक है। वहां पर ऑफ वाइट कलर करवा दीजिए। अच्छा, उसको कलर चेंज करवाए हैं ना। हाँ ठीक है। तो जब ये नहीं था तब भी तो प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ ना कुछ, कुछ और कुछ और दिक्कत आपने, रही कुछ होगी। और आपने आप, हाँ प्रॉब्लम रहेगा। देखो मैंने क्या बोला, वास्तु आपके साथ चलता है, ठीक है। हम्म अगर आप एक चीज को ठीक करेंगे, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप एक चीज को ठीक करेंगे, दूसरा चीज ऑटोमेटिकली आपके साथ में जुड़ेगा, ठीक है। हम्म जब वो कलर नहीं था तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्दे आपने लगा रखे होंगे, या फायर से हम्म रिलेटेड कोई सामान आपने रख दिया होगा, ठीक है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक्स रेड वैसा नहीं कुछ। रहना चाहिए। रेड हाँ, रेड रेड रिलेटेड नहीं रहना चाहिए। रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भारी सामान वैसा जो कि इलेक्ट्रिकल कुछ हो, वो सभी चीजें वहां पे नहीं रहेगी, वो सभी फायर को रिप्रेजेंट करती है, या गर्म कपड़े भी फायर है, ठीक है। अच्छा, इस साइड में नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। साउथ वेस्ट में माने बाहर कुआं है ऐसे, मतलब थोड़ी साउथ दूरी वेस्ट में पर। कुआं है तो फिर वो तो बहुत मेजर मेजर इशू है। तो मतलब कुछ दूरी पर है, तो उसका इशू आएगा घर आप ही के के लिए। प्लॉट में है क्या? हाँ है तो मेरे प्लाट में। हाँ तो फिर वो बहुत बड़ा इशू है, अगर संभव हो तो उसे बंद करवा दीजिए। अगर कुआं खुदवाना है तो नॉर्थ ईस्ट में खुदवाइए, या नॉर्थ में कहीं पर भी खुदवाइए। साउथ ईस्ट का कुआं तो बंद करवाइए, आप आपको भी प्रॉब्लम करेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी खराब करेगा। नहीं, अभी तो घर ही चेंज कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं उसको। ठीक है, तब तब कोई बात नहीं। साउथ में कर रहे हैं, उसको ठीक है, साउथ में कर रहे हैं। ठीक है, अरे साउथ में सर नहीं, वेस्ट में ही। ठीक है, फाइन, बढ़िया है, घर घर के वेस्ट में कर रहे हैं, पश्चिम में। ठीक है, अच्छा है, चलिए, ठीक। ठीक है ना। थैंक ओके धर्मेंद्र जी, धन्यवाद। रचना अरोड़ा। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा बादाम वादाम खा के थोड़ा बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर, अब आ रही है हाँ आवाज? नमस्कार, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, हाँ, आप बता दो मुझे, मैं बता दूं, क्या बताऊं, बोलिए। जो भी आप इंट्यूटिवली बता रहे हो। जो भी मैं बता रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में क्या है? एंट्री, गेट एंट्री। एंट्री गेट है, ठीक है। और वहां पे जूते चप्पल रखे हुए हैं, हाँ ऑब्वियसली जी, हाँ जी, कॉमन है, ये कोई भी बता देगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट है, ठीक है, जी ओके। अच्छा, और वो हाँ जी, ओपन है, हाँ जी, हाँ तो उसे आप ऐसा करिए, किसी कबर्ड के अंदर में हमेशा भर के रखिए। और वहां पर ना छोटे छोटे ना जो फाइकस है, प्लांट्स। ठीक है, स्नेक प्लांट्स है, ठीक है ना, जो एयर प्योरीफायर वाला काम करते हैं, वैसे प्लांट्स आप वहां पर लगा दीजिए आसपास में। कैसे कैसे प्लांट्स? जो एयर प्योरीफायर वाले जो भी होते हैं ना, अच्छा, ठीक है, जो घरों में लगाए जाते हैं यूजुअली घर के अंदर, है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ वैसे आप प्लांट्स वहां पर लगा दीजिए।
ठीक है। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में और भी कुछ है, कोई टॉयलेट वगैरह कुछ है? हाँ जी, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है टॉयलेट वॉशरूम। पास ऑपोजिट? पास में ही पड़ती है, छोटा ही है ना। या तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगी, ठीक है, और या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगी, मतलब उसी जोन में आ रही है। तो याद रखिए, अगर वो है तो वो आपके घर में बहुत मेजर हेल्थ इशू क्रिएट करेगा, लोगों को शारीरिक मानसिक दिक्कतें देगा। तो उसकी आप ट्रीटमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके इसमें मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका क्या करेंगे सर? उसका कुछ ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। आप मेरे नंबर पर, अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो तो आप संपर्क करिए, तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा। सारा चेक करने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी होगी उसकी। अभी के यूजुअली लिए कुछ टॉयलेट नहीं। को टॉयलेट ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है, उसका अपना एक प्रोसीजर होता है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत बहुत बुरा होता है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी घर लेने के लिए जाते हो ना, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मत लो, क्योंकि अम, ये इतना ही मेजर बीमारी देता है ना कि आपको एकदम नष्ट कर सकता है। शुरू से ही जब से रह रहे हैं तभी से हाँ, ये टॉयलेट वहीं। तो घर में लोगों को मेजर शारीरिक दिक्कतें रही हैं, सर्जरी या कोई मेजर हेल्थ इश्यूज? हाँ, बेटी को रहते ही है हमेशा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप उसको, बेटी क्या, अगर बहुत पहले से घर बना हुआ है तो और भी लोगों को रही होगी, या पहले के लोग जो भी है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट जरूर करें। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना वो बहुत दिक्कत करता है, बहुत ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है सर, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में है? जी। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट वो सपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका नॉर्थ ईस्ट का एंट्री डोर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का एंट्री डोर वास्तु में अच्छा माना गया है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर वहां पर अगर आप जूते चप्पल रख रहे हो, तो वहां की जो पॉजिटिविटी है उसको वो खराब, ऑलराइट। हम्म। तो वहां की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए आप वहां पर ये जो मैंने आपको बताया वो आप ट्रीटमेंट करिए। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, घर के ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, इंट्यूटिवली मैं बता रहा हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस वो करने की जरूरत है। एक कामधेनु गाय, ठीक है, जी। ब्रास की कामधेनु गाय आप लेकर के आइए और घर के ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाइएगा, ठीक है। ठीक है। उसका जो चेहरा होगा वो ब्रह्म स्थान की तरफ होगा, ठीक ठीक है। चलिए, है। बाकी जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर करिए प्लीज। मेरे पास में बैंक के ये आ रहा है। हो गया सबका? दीप्ति जी, आपको तो कोई सवाल होगा नहीं? हेलो। हाँ जी, जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर ये पूछना था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो इंडियन टॉयलेट शीट होती है उसका हाँ, ट्रीटमेंट ब्रास की पट्टी से किया जा सकता है कि कौन से एल्युमिनियम डायरेक्शन में? की ही? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एल्यूमिनियम? एल्युमिनियम ब्रास, जो वो नहीं नहीं, पित्तल रुको वाली रुको जो रुको 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 तांबे रुको का। रुको 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 जी रुको जी। नहीं, यार कुछ भी मत घुसा दो कि तांबे का ब्रास का, वैसे नहीं होता। हाँ था। ठीक है, हाँ। वैसे जी नहीं होता, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट मैं जी आपको जी। बताऊंगा, आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। आप पहले उस चीज को चेक करना कि उसी डायरेक्शन में है या नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। ऑलराइट, नहीं, एग्जैक्ट एसएसपी, उसी डायरेक्शन में। एसएस, हाँ, वहां पर हेलिक्स ex- आप लगा सकते हो, ठीक है। वहां पर हेलिक्स से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो उसका, अगर मेजर फॉल्ट है तो। और ब्लॉक करने के लिए तो वैसे आप ब्लू कलर की पट्टी से भी कर सकते हो, आपका तो खुद का घर है, ठीक है। अगर ठीक है तो वहां पर जी। आप ये क्या नाम है, स्ट्रिप से भी आप कर सकते हो, बट आप पहले श्योर होइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जोन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आप पहले सर चेक जो करिए। मतलब, ओके, मैं आपको मैसेज। हाँ, जी आप मुझे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको बताऊँ। ओके, जी। सो आज का सेशन जी। कैसा लगा? आप सभी लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, डू शेयर योर फीडबैक। आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? डू शेयर योर फीडबैक। अगर सर आप में जी से किसी मुझे को भी, चांस नहीं दिया गया क्वेश्चन का। आपने हैंड ही रेज नहीं किया, कितनी बार किया सर जी? ऐसे हैंड रेज करने से नहीं होता मैडम, वहां पर नहीं, आना दोनों चाहिए। किए मैंने सोचा नहीं वो दिख आपका, नहीं रहा, इतना बड़ा वाला हिला दूं। अच्छा चलिए पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है। सर जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि हाँ मेरी जो ईस्ट की जो वॉल है, ईस्ट हाँ साइड की जो वॉल है, वहां पर हाँ मैं एक सोफा रख रही हूँ जो ब्लूइश ग्रीन है, और हाँ नॉर्थ, एक नॉर्थ वॉल है
एक ईस्ट हाँ वॉल है, तो वहां पर हाँ, मैं टी शेप ऐसा सोफा रख रही हूँ, ग्रीनिश ब्लू कलर का। इज इट ओके? कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। फाइन। हाँ हाँ, तो हाँ, उसमें ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे ना दोनों का नंबर है ना सर, मिसिंग है। दोनों हम हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं इस फ्लैट में। हाँ 276 इज मिसिंग। हाँ, तो उसके उसका मतलब क्या हो गया? ये मेरा 276 मिसिंग है, तो साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो नॉर्थ 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 वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। और साउथ ईस्ट। 276 सर। हाँ, तो कौन सी 7 का मतलब हो डायरेक्शन? गया केतु, केतु की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। जी 6 साउथ ईस्ट, ठीक है। जी और चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट। ये मैं वास्तु के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। जी। और अगर आप इसी चीज को लोशो ग्रिड से आप कनेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉमनली मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको फॉल्ट, आप चेक करिए नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा है, ऑलराइट। और नॉर्थ वेस्ट अगर आप ऐसे करके अगर आप चेक करते हो तो वहां पर आप इस चीज को आप चेक करिए। और क्या होता है, केतु, केतु ना, ठीक है। तो केतु की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वहां पर आप एक बार चेक करिए। चेक कर लूंगी। इंट्यूटिवली आपको क्या लगता है, क्या मिस्टेक हो सकती है मेरे घर पे? देखो, मेजर जो जो फॉल्ट होते हैं वो होते हैं टॉयलेट से रिलेटेड, या वहां पर कट आ रहे हैं, ठीक है, या एंटी कलर है। आपको जो मैं एक जो रेमेडी जो मैं बताना चाहूंगा, आप वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, ये मैं इससे अलग जा करके मैं बता रहा हूँ। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप एक लव बर्ड की कोई भी अगर पिक्चर अगर मिले, या फिर उसका जो ये आता है ना 3D मॉडल, ठीक है, जी। वो मिले, उसे आप लगा दीजिए, ठीक है। फेसिंग विच डायरेक्शन सर जी? फेसिंग एनी डायरेक्शन विल डू, बट वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप लगे रखिए वेस्ट उसे। साउथ वेस्ट पे लगाएं। सर अभी जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं ना, 37 स्टोरी बिल्डिंग है। और हाँ जो बनी हुई है फ्लैट्स में, सबके टॉयलेट, सबकी एंट्रेंस, मेरे ऊपर जितने भी हैं फ्लैट, सबकी सेम है। तो सबको हाँ, सेम प्रॉब्लम होगी? सबको सेम प्रॉब्लम आएगा, यस। अच्छा, ऐसा आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत मेजर इशू नहीं सर जी, नॉर्थ ईस्ट में मेजर इशू तो नहीं है। है। कुछ तो है, आई एम 200% श्योर, कुछ तो है। आपका नॉर्थ ईस्ट में है क्या? आप मुझे अगर पॉसिबल हो तो दिखाइए। विंडोज ही है सर। सिर्फ विंडो नहीं होगा ना, कोई तो कमरा होगा, कुछ होगा वहां पर, कट होगा, समथिंग, इट शुड बी समथिंग ना। कट यानी देखिए, ये मेरा डोर है, मेन डोर। हम्म, ये ये कौन से मेरा, डायरेक्शन में आ रहा है? ये साउथ है वॉल, और ये ईस्ट वॉल है, जस्ट कोने में है सर जी। नहीं, मैं जो नॉर्थ ईस्ट ये पूछ रहा मेरा हूँ, तो डोर साउथ, ना, साउथ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आप मुझे दिखाइए। मैं नॉर्थ ईस्ट पूछ रहा हूँ। डायरेक्शन में है, बट इसको डोर को टच करके साउथ डायरेक्शन शुरू हो जाती है। तो फिर नॉर्थ नॉर्थ कहाँ गया? मैं नॉर्थ ईस्ट पूछ रहा हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट थोड़ी ना है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, वहां पे खाली है, विंडोज हैं। आई श्योर ये नॉर्थ ईस्ट है? जी जी, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। यहाँ पर हमारी विंग खत्म होती है, दूसरी विंग थोड़ी आगे है। हम्म हमारे कटी नहीं हुई है। दिस विंग हम्म ऐसे स्ट्रेट है और दूसरी है। हम्म आपको लग हम्म। रहा है कटी है? ओके, वेट वेट, ये कट है यहाँ पर। आप इधर से अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, कट। कैन यू गो बैक, कैन यू प्लीज गो बैक? आप थोड़ा पीछे जाएंगे, बीच में जाइए, घर के बीचों बीच जाइए आप। घर का बीच तो बहुत दूर है सर। एक मिनट एक मिनट, ये जो दीवार आ रही है, ये दीवार से अगर आप देखो तो वो फिर या तो एक्सटेंडेड है या तो कट आ रहा है यहाँ पर। ये लिविंग रूम है, ये वॉल से एंट्रेंस होके अंदर बेडरूम आते हैं यहाँ पे। तो ये जो दीवार है, ये जो अभी बगल आपने दीवार मुझे दिखाई, ये वाली, हाँ, ठीक है, जी ये आपका क्या बेडरूम का कोई दीवार है? जी, नहीं, ये लिविंग रूम से ओके, बेडरूम और किचन में जाने का पैसेज है, पैसेज नहीं नहीं, वो वॉल। पासेज है, लेकिन लेकिन ये जो दीवार है, ये दीवार के उस तरफ में क्या है? कोई रूम है? उस तरफ कुछ नहीं है। ये कुछ भी हॉल। नहीं है? तो फिर वो कट हो गया ना। तो फिर वो कट हो गया ना, अगर उसके उस तरफ में कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है वहां। दीवार के उल्टे तरफ में अगर कुछ भी नहीं है तो फिर वो कट हो गया, है ना। अच्छा। आप एक बार मैप को चेक करिए, ठीक है।
ठीक है और जी। दूसरी चीज है कि अगर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप देखिए कि आपने जो पिलो रखा हुआ है, पिलो का जो कवर है या पिलो जो है वो रेड कलर के है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट है तो। ठीक है। जी नॉर्थ ईस्ट है। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट है तो पिलो आपके रेड कलर के आ रहे हैं। वो अगेन फायर आ गया ना वहाँ पे। अच्छा वो निकाल दें। तो यहाँ बेस्ट कलर क्या होगा? ब्लू। ब्लू ना? हाँ। वेरी गुड सर, नेक्स्ट वीक ही मेरे ब्लू हो जाएंगे वो। थैंक यू। अभी हमारे गोल्ड ये है, आप कहाँ देख लें। रहती हैं आप? अभी हमने ये कलर लगाया हुआ है तो ये ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना? दैट्स गुड। हाँ, ग्रीनिश ब्लू इज गुड या। दिस इज टचिंग उसे 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 क्या एक्वा कलर कहते हैं, विच इज गुड। जी, दिस इज टचिंग द ईस्ट वॉल, मतलब वहां ठीक है। बैठा हुआ बंदा फेस ठीक है। वेस्ट। ये आप कहाँ पे रहती हैं? मैं Which अंधेरी city? लोखंड वाला में रहती हूँ, लोखंड, बॉम्बे। ओके, मुंबई। ओके, ठीक है, फाइन। फाइन, ठीक है। तो मैं आपको नंबर ले लिया, मैं बात ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। तो आज का सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग अपने अपने फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं। आई बिलीव आप सभी ने जितने भी हैंड रेज किए थे, मैंने क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है। आज का सेशन आई बिलीव आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा बुरा जो भी है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हो अपने फीडबैक। ओके, इसका मैं अपलोड भी मैं कर दूंगा यूट्यूब पर। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को, तो आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। कोर्स अगर ज्वाइन करना है, यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर और फिर यू कैन ज्वाइन द कोर्स। ठीक है। ऑलराइट। So thank you so much for being with me, bearing with me for so long. You are lovely audience, I believe. मैंने जो प्रिडिक्शन की है, आई बिलीव वो ठीक रही होंगी। ओके। अगर कोई प्रिडिक्शन आपको लगता है कि ठीक नहीं रही है, यू कैन शेयर योर फीडबैक, बी ओपन। ऑलराइट। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है या जो भी है, अगर आपके जवाब मैंने नहीं दिए, मुझे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है। ओके। या आपके जो भी सेशंस होंगे उसमें पूछ लेना। ऑलराइट। ठीक है ना? हाँ। यस सर। All right. Bye. Take care, guys. थैंक यू Okay. सर, थैंक यू गुड नाइट। सर, गुड नाइट। Good night.